आज मैं एक नया मंगा स्टार्ट करूंगा जिसका नाम है बीस्ट गर्ल। स्टार्टिंग में एक आदमी बोल रहा होता है, हे दोस्त, मेरे पास बहुत ही बढ़िया किताब है। ये किताब दूसरे दुनिया का कल्टिवेटर लोग के लिए है, जहाँ पर प्राचीन काल के कॉस्ट्यूम और बीस्ट गर्ल है। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, तुम बीस्ट गर्ल के बारे में बात कर रहे हो क्या? वो आदमी बोलता है, हाँ बिल्कुल, ये कलेक्शन बहुत ही ज्यादा रेयर होते हैं। लिन बोलता है, मैं ये किताब रेफरेंस के लिए ले रहा हूँ। वो आदमी बोलता है, हाँ मैं समझ गया, ओनर बाहर गया है, तुम इसे खरीद सकते हो अभी। फिर लिन जल्दी से किताब लेकर वापस घर आ जाता है और बोलता है, आखिरकार मुझे ये किताब मिल गया है। धत तेरी की, ये किताब खुल क्यों नहीं रहा है? फिर वो अपना पूरा ताकत लगाकर खोलता है, तभी किताब से लड़कियों का होलोग्राम निकलने लग जाता है। लिन अपने मन में बोलता है, वाह, ये तो सही में बहुत ही बढ़िया है। तभी अचानक से वो किताब से बहुत सारा हाथ निकलकर उसे पकड़ लेता है। लिन शॉक्ड होकर बोलता है, रुको, ये सब हो क्या रहा है? मैं तो सिर्फ बीस्ट गर्ल को देखना चाहता था, इसके लिए मुझे मरना पड़ेगा क्या? तभी वो हाथ लिन को किताब के अंदर डाल देता है। फिर कुछ देर के बाद वो होश में आता है और बोलता है, मेरा सर में बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है, मेरा माथे से इतना खून क्यों निकल रहा है? रुको, मैं अचानक से यहाँ पर कैसे आ गया? और ये बॉडी तो मेरा नहीं है, लेकिन इस लड़के का मेमोरी अभी भी है। ये दुनिया के इंसान लोग भी इसका स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करके कल्टिवेट करते हैं। ये जिसका बॉडी है उसका नाम लिन है। इसके पास ज्यादा पैसा नहीं है, इसलिए वो कल्टिवेट नहीं कर पा रहा है, इसलिए वो चुपके से देखता रहता है और वो डेली क्लास के बाहर सब कुछ सुनता रहता है। तभी वो सिटी लॉर्ड का बेटा का बात सुन लिया था कि वो फीमेल क्लासमेट के खाने में बेहोशी का दवाई मिला देगा, लेकिन वो लोग लिन को देख लिया था। फिर उसे पकड़ने के लिए सभी लोग उसके पीछे पड़े हुए थे। वो किसी तरह वहाँ से बच के बाहर आ गया था। लिन बोलता है, सही मेरे लड़की के साथ बहुत ही ज्यादा बुरा हुआ, वो उन लोगों से बच के भाग गया, लेकिन यहाँ पर आके वो मारा गया। तभी वो किताब बोलता है, सही में इसके साथ बहुत ही बुरा हुआ है ना, लेकिन तुम पहले अपना सोच लो। तभी लिन वो किताब को मारते हुए बोलता है, हे, क्या हम लोग भूत का मूवी बना रहे हैं क्या? और तुम मुझे यहाँ पर क्यों लाए हो? तभी कुछ आदमी दौड़ते हुए आता है और बोलता है, वो रहा, मिल गया मुझे। लिन अपने मन में बोलता है, धत तेरी की, ये लोग मुझे पकड़ने आए हैं, अगर ये लोग पकड़ लिए तो मैं यहाँ पर पक्का मारा जाऊंगा। तभी वो किताब बोलता है, तुम यहाँ से भाग नहीं सकते हो, जल्दी से मेरे साथ कांटेक्ट कर लो, तो तुम बीस्ट गर्ल का इस्तेमाल करके इन सभी को मार सकोगे। लिन बोलता है, ठीक है, बताओ मुझे कैसे कांटेक्ट करना है। किताब बोलता है, ये बहुत ही ज्यादा सिंपल है, जल्दी से अपना हाथ इसमें रखो। लिन बोलता है, जो भी हो, मेरे पास कोई और रास्ता भी नहीं है। फिर वो अपना हाथ किताब में रख देता है। किताब बोलता है, कॉन्टैक्ट कंप्लीट हो गया है, अब तुम अपना पहला बीस्ट गर्ल बुला सकते हो। कांग्रेचुलेसन, तुमने प्रीमॉर्डियल क्योर्स का फायर बीस्ट गर्ल को बुलाया है। तभी एक लड़की बाहर निकल आती है और बोलती है, मेरे इम्पेरर। जो लिन को पकड़ने के लिए आ रहे थे वो लोग उसे देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और बोलते हैं, ये तो ह्यूमनॉइड वाला बीस्ट है, मैं सुना था कि ये बहुत ही हाई लेवल होते हैं। दूसरा आदमी बोलता है, लगता है कि इसका कोई मास्टर नहीं है, चलो इसे पकड़ के यंग मास्टर को दे देंगे। तभी के चिल्लाते हुए बोलते हैं, चुप हो जाओ तुम लोग। लिन शॉक्ड होकर बोलता है, ये तो सही में बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। तभी के उसके पास जाके बोलती है, हे मेरे किंग, आपका नौकर सही में आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंतजार किया है। लिन बोलता है, कैसे लगे कि तुम पहले उन सभी को ठिकाने लगाओ। के बोलते हैं, हम लोग ये मैटर के बारे में बाद में बात करेंगे, तुम मुझसे दूर क्यों जा रहे हो, हमें पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर के बारे में बात करना है। लिन बोलता है, हे रुक जाओ, पहले ये बताओ कि तुम कौन हो और तुम अचानक से मेरा पैंट क्यों खोल रही हो। के बोलते हैं, तुम पहले जिंदगी में डीमन एम्पेरर थे और मैं तुम्हारी कॉन्क्यूबिन हूँ। अभी डीमन रेस बहुत ही ज्यादा खतरे में है, हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है, जिससे हम लोग और भी ज्यादा ताकतवर हो जाए। लिन जल्दी से उससे दूर हट जाता है और बोलता है, हे रुको, मैं एक नॉर्मल सा लड़का हूँ और मैं अचानक से डीमन एम्पेरर कैसे बन गया। के बोलती है, तुम किताब खोल लिए हो, यही सबसे बड़ा प्रूफ है। सिर्फ डीमन एम्पेरर के पास ही इमॉर्टल सेंट का बॉडी है, इसके अलावा ये किताब को कोई और नहीं खोल सकता है। क्या मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ क्या? लिन अपने मन में बोलता है, रुको, शांत हो जाओ, ये तो मेरे लिए बहुत ही बढ़िया मौका है, इतना अच्छा मौका मिल रहा है तो मैं कैसे गवा सकता हूँ। फिर वो बोलता है, ठीक है, आ जाओ। तभी के उसके ऊपर कुदक जाती है और बोलती है, मैं आ रही हूँ। लिन बोलता है, ये मेरा पहला वार है, प्लीज आराम से करना। तभी वो किताब के को अपने अंदर डाल लेता है और बोलता है, ये अभी समय नहीं हुआ इसके लिए। लिन गुस्से से बोलता है, मैंने अपना पैंट भी खोल लिया था, तुम डिस्टर्ब करने के लिए बीच में क्यों आ गए। किताब बोलता है, हे तुम्हें पता है अगर तुम ये करते तो क्या होता? ये दुनिया का सोर्स पावर की है जो कि हेवन और अर्थ में होता है। कल्टिवेटर लोग बीज के एनर्जी पर डिपेंड करते हैं, फिर उसके साथ कांटेक्ट करके अपना कल्टिवेशन को बढ़ाते हैं। वो लोग बीज का स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करके क्यूआई को कन्वर्ट करके अपना ताकत को और भी बढ़ा लेते हैं। लेकिन तुम्हारे पास इमॉर्टल सेंट का बॉडी है, तुम कोई भी टाइम क्यूआई को एब्जॉर्ब कर पाओगे, फिर उसे कन्वर्ट करके बीज गर्ल लोग बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो जाएगी। सिंपल तरीके से बोलो तो तुम एक सुपर इंजन पावर हो। बीस गर्ल के साथ सेक्स करना ये कोई नॉर्मल बात नहीं है, तुम असल में सभी क्यूआई को उन्हें ट्रांसफर कर रहे हो, जबकि तुम ये दुनिया में अभी आए हो। अगर तुमने ये किया तो तुम सूख के मर जाओगे यहाँ पर। लिन गुस्से से वो किताब को मारते हुए बोलता है, ये डीमन रेस क्या है और तुम कौन हो? जल्दी से मुझे सब कुछ बताओ इसके बारे में।
किताब बोलता है, हे शांत हो जाओ, मैं सब कुछ बताता हूँ तुम्हें। वो विंटर में डीमन एम्पायर मारे गए थे। फिर उसके बाद डीमन रेस के ऊपर बहुत ही ज़्यादा खतरा आ गया। अचानक से इंसान लोग डीमन कैपिटल पर हमला कर दिए थे। उस दौरान बहुत सारे डीमन लोग मारे गए थे। डीमन रेस का आखिरी ब्लड लाइन को बचाने के लिए डीमन एम्पायर सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल की थी। वो ताकतवर बीस गल को सील कर दी, जिसके बॉडी में अलग अलग तरीके के एट्रीब्यूट थे। फिर वो पोर्टल खोल के मुझे पृथ्वी में भेज दी। मेरा मिशन था डीमन एम्पायर को खोज के यहाँ पर लाने का। तुम्हारी मदद से हम लोग डीमन रेस को फिर से बनाएंगे। लिन बोलता है, तो मैं एक डीमन एम्पायर हूँ और मुझे इन लोगों के साथ सोना पड़ेगा। वो किताब बोलता है, हे इतना दुखी मत हो, ये 15-20 गर्ल को सही से चुना गया है। हर कोई तुम्हें अलग अलग एक्सपीरियंस देगी। इसमें फॉक्स, रैबिट, टाइगर, बियर, लिजर्ड भी है। लिन बोलता है, हे रुक जाओ। जबकि ह्यूमन और डीमन रेस, वो दोनों ये डीमन रेस को बहुत ही खतरा समझ रहे हैं। जब उन्हें पता चलेगा कि मैं एक डीमन एम्पायर हूँ तो वो सभी लोग मुझे मार डालेंगे। नहीं, मुझे वो लड़कियों के साथ नहीं सोना है। वो किताब बोलता है, ये कॉन्ट्रैक्ट पहले ही साइन हो गया है। अगर तुम कॉपरेट करने से मना करोगे तो मैं सभी 20 गर्ल को बाहर निकाल दूंगा। फिर वो सभी लोग मिलकर तुम्हारे सभी क्यूआई को खत्म कर देंगे। लेकिन अपने मन में बोलता है, अभी के लिए वो 20 गर्ल को मेरा ताकत की जरूरत है। अगर मैं मना करूंगा तो ये सभी 20 गर्ल को बाहर निकाल देगा। उसके अलावा ये कि बहुत ही ज़्यादा ताकतवर भी है। अगर मैं उसके साथ रहूंगा तो मेरे लिए बढ़िया है। उसके बदले मुझे सिर्फ रात को थोड़ा मेहनत करना होगा। ये तो सही में बहुत ही बढ़िया ऑफर है। फिर वो बोलता है, हे तुम तो बोल रहे थे ना कि मैं कभी भी क्यूआई को ऑब्जर्व करके उसे कन्वर्ट करके अपना ताकत बना सकता हूँ, लेकिन मुझे कुछ महसूस क्यों नहीं हो रहा है। वो किताब बोलता है, जब तुम लड़ोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। लिन बोलता है, लड़ना, लेकिन किससे लड़ना है मुझे। तभी अचानक से उस पर कोई हमला कर देता है। लिन जल्दी से माइकल जैक्सन का पोज देके उसके हमले से बच जाता है। सिटी लॉर्ड का बेटा वहाँ पर आ जाता है और बोलता है, तुम मेरा हमला से बच गए, मैं सही में तुम्हें बहुत ही कम समझा। लिन बोलता है, मुझे लग ही रहा था कि वो ल्यू को यहाँ पर ले आएगा। तभी केस चिल्लाते हुए बोलते हैं, हे तुम कमीने लोग, अगर तुमने मेरे किंग को कुछ भी किया तो मैं तुम लोगों को मार डालूंगी। फिर वो किताब बोलता है, तुम इन सभी को संभाल लेना, इसी बहाने तुम अपना ताकत का इस्तेमाल कर पाओगे। लिन बोलता है, हे क्या पागल हो गए हो तुम क्या, मैं कभी भी जिंदगी में लड़ा ही नहीं हूँ। तभी ल्यू का बीस लिन पर हमला कर देता है। लिन आँख बंद करके उस पर हमला कर देता है और बोलता है, निकल जाओ यहाँ से। फिर वो टाइगर उसके हमले से बहुत दूर जाकर फेंका जाता है। तभी एक लड़की वहाँ पर आते हुए बोलती है, मैंने उसे यहीं पर आते हुए देखा था, मुझे लग रहा है कि वो यहाँ पर कुछ गड़बड़ी करने वाला है। लिन अपने मन में बोलता है, तो ये मेरा ताकत है। फिर वो किताब बोलता है, तुमने ये ताकत सिर्फ 1 घंटे में ऑब्जर्व किया है। तभी अचानक से वो सभी लोग उसका हाथ पाँव को बांध देते हैं। ल्यू बोलता है, हे बच्चे, सही में तुम बहुत ही ज्यादा उड़ रहे हो। हे टाइगर, चलो चलते हैं उस पर हमला करने के लिए। तभी वो लड़की वहाँ पर आ जाती है, बोलती है, हे ल्यू। ल्यू उसे देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और बोलता है, हे चैंग, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। चैंग बोलती है, तुम फिर से अपना क्लासमेट को परेशान कर रहे हो ना। लिंग अपने मन में बोलता है, ये तो चैंग है ना, ल्यू के क्लासमेट, लग रहा है कि ये इसे फॉलो करके यहाँ पर आई होगी। ल्यू बोलता है, नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ। चैंग बोलती है, हे तुम अभी भी झूठ बोल रहे हो, मैं अपने आंखों से देखी हूँ कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तुम्हें क्या लगता है मैं इसके बारे में अपने पापा को नहीं बताऊंगी क्या। ल्यू बोलता है, नहीं रुक जाओ, मैं ऐसा कभी दोबारा नहीं करूंगा। चैंग ल्यू को देखते हुए बोलती है, रुको, तुम तो हमारे क्लासमेट नहीं हो। ल्यू बोलता है, ये एक गाँव का लड़का है तो ये हमारा क्लासमेट कैसे हो सकता है, और उसके अलावा ये तो इससे बाहर भी नहीं आ पा रहा है। चैंग बोलती है, तो तुम इसे परेशान क्यों कर रहे हो। लेन अपने मन में बोलता है, चैंग मार्शल आर्ट हॉल मास्टर की बेटी है, मैं इसका इस्तेमाल करके क्लास में जा सकता हूँ, फिर मैं बहुत सारा टेक्निक को सीख के अपने आप को बचा पाऊंगा। फिर वो बोलता है, क्योंकि तुम मेरे जैसा ताकतवर नहीं हो इसलिए तुम इतना सारा लोग को लाकर मुझ पर हमला कर रहे हो। ल्यू गुस्से से बोलता है, तुम बकवास कर रहे हो कि मैं तुमसे बहुत ही कमजोर हूँ, आज मैं तुम पर हमला करके बताऊंगा कि कौन कितना ताकतवर है। फिर वो अपने मन में बोलता है, तुम मुझे परेशान किए पहले, अगर मैं तुम्हें मार भी दिया तो चैंग कुछ बोलेगी भी नहीं। ये स्नेक का ताकत 4 स्टार है, ये मेरा पापा बनाया है, इसके चंगुल से एक्सपर्ट भी बाहर नहीं आ पाते हैं। तब लिन उन सभी को उठाकर फेंक देता है। फिर ल्यू और टाइगर को पकड़ के एक दूसरे को किस करवा देता है। फिर कुछ देर के बाद हमें मार्शल आर्ट हॉल में दिखाया जाता है। चैंग अपने पापा को सब कुछ बता देते हुए बोलते हैं, उसने ल्यू को एक ही वार में हरा दिया, मैं पक्का बोल सकती कि उसके पास नेचुरल डिवाइन स्ट्रेंथ है, प्लीज जल्दी से आप उसे अपना डिसेबल बना लीजिए। फैंग बोलता है, ल्यू तो सिटी लॉर्ड का सन है, मुझे पता है, उसका ताकत तो इतना भी बुरा नहीं है, वो एक लड़के से कैसे हार गया, वो लड़का है कहाँ पर, मुझे उससे मिलना है, मैं देखना चाहता हूँ कि उसके पास किस तरह का टैलेंट है। चैंग बोलती है, वो तो अभी ट्रेनिंग रूम में है। दूसरी तरफ ल्यू बोलता है, मेरे इमॉर्टल बॉडी और कुछ टेक्निक सीखने के बाद मैं ये दुनिया में राज करूंगा और उसके अलावा मुझे बहुत सारा लड़की भी मिलेगा। तभी के किताब से बाहर आकर लिन को पकड़ लेते और बोलती है, अब मुझे थोड़ा भी इंतजार नहीं हो रहा है, हम लोग वहाँ पर जो सो रहे थे अब हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तभी वो किताब बोलता है, मैं अपना पूरा कोशिश किया था इसे रोकने का, तुम्हारा बॉडी में जितना एनर्जी बढ़ेगा
ये तुमसे मिलने के लिए बाहर आ जाएगी। तुम किसी तरह अपने आप को कंट्रोल करो, तुम्हारा क्यूआई अभी भी इसके लिए काफी नहीं है। तभी के बोलती है, हे मेरे किंग, तुम्हें ये कपड़ा कैसा लग रहा है? लिन बोलता है, हाँ ये बहुत ही बढ़िया है। के बोलती है, तो मुझे इनाम के तौर पर आपका प्यार चाहिए। लिन अपने मन में बोलता है, रुको, क्या हम लोग करने वाले हैं क्या? अगर चैंग इसे देख ली तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तभी एक आदमी चलाते हुए आता है और बोलता है, मेरे बेटे पर किसने हमला किया है, जल्दी से बाहर आ जाओ। वहाँ पर सभी लोग बातें कर रहे होते हैं और बोलते हैं, ये ल्यू को किसने मारा? वो तो ये हॉल का सबसे बेस्ट फाइटर है ना। दूसरा लड़का बोलता है, हे तुम्हें पता है क्या, ल्यू को ऐसा मारा है कि उसके नाकों से खून निकल रहा है। फैंग बोलता है, हे सिटी लॉर्ड प्लीज शांत हो जाइए, ये सिटी हॉल है। सिटी लॉर्ड बोलते हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि वो कौन है, उसने मेरे बेटे पर हमला किया है, मैं उसे ऐसे जाने दे दूंगा। तभी लिन चलाते हुए बोलता है, हे मुझे जाने दो, मेरा पैंट खोलना बंद करो। के बोलती है, हे तुम कहाँ पर जा रहे हो? तभी लियो चलाते हुए बोलता है, पापा यही लड़का है। सिटी लॉर्ड बोलता है, ओ तुम लिन हो। फैंग बोलता है, हे ऐसा मत करो। जैसे वो उसे पकड़ने वाला होता है, लेकिन तब तक सिटी लॉर्ड उसे फेंक देता है और उसके अंदर से 4 स्टार डिमन बीस्ट बाहर आ जाता है। लिन अपने मन में बोलता है, ये तो पॉकेमॉन की तरह है, लेकिन ये लोग बॉल की जगह पेंटिन का इस्तेमाल करते हैं। तभी के लिन के ऊपर चढ़ जाती है और बोलती है, ये तो एक नॉर्मल सा मैंटिस का बीस्ट है, किंग आप आराम करिए, मैं इसे संभाल लूंगी। सिटी लॉर्ड अपने मन में बोलता है, ये तो इंसान वाला बीस्ट है, सही में यहाँ पर आना मेरे लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद हुआ। फिर वो सभी लोग बातें करने लग जाते हैं, बोलते हैं, ये तो वही गरीब लड़का है ना जो हमारे क्लास के बाहर छिप के पढ़ाई करता है, लेकिन इसके पास ये हाई रैंक का बीस्ट क्या कर रहा है? दूसरा लड़का बोलता है, ये बीस्ट सही में बहुत ही ज्यादा सुंदर है, अगर मुझे ये मिल जाए तो ये बहुत ही बढ़िया रहेगा। दूसरी जगह वो मैंटिस की पर हमला कर देता है कि उसके हमले से बच रही होती है, लेकिन उसके हमले से उसका कपड़ा खराब हो जाता है। कि गुस्से से बोलती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरा कपड़ा को खराब किए, आज मैं तुम्हें जलाकर मार डालूंगी। फिर वो उस पर आग से हमला कर देती है। लिन बोलता है, ये के तो एक स्टार में है ना, तो वो एक 4 स्टार के मैंटिस को हरा क्यों नहीं पा रही है? किताब बोलता है, हालांकि के एक डीमन है, वो टॉप टायर की बीस्ट भी है, लेकिन वो बहुत ही लंबे समय के लिए सील थी, इसी वजह से उसका ताकत सभी खत्म हो चुका है। तभी अचानक से सिटी लॉर्ड के पीछे आ जाता है और बोलता है, आज से तुम्हारा नया मास्टर मैं हूँ। तभी वहाँ पर आकर लिन उस पर हमला कर देता है। फैंग अपने मन में बोलता है, ये तो सिटी लॉर्ड का स्पीड का सामना कर पा रहा है, ये लिन के पास इतना ताकत आया कहाँ से? लिन के को पकड़ते हुए बोलता है, ये मेरी है, कोई भी मेरे से इससे ले नहीं सकता है। के अपने मन में बोलती है, क्या मेरे एम्पायर कन्फ्यूज किए क्या मुझसे? सिटी लॉर्ड बोलता है, हे बच्चे, कमजोर होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन कमजोर लोगों के पास हाई रैंक का बीस्ट नहीं होना चाहिए, तो मुझे इसे दे दो तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। लिन बोलता है, अगर तुम्हारे पास दम है तो खुद ही आकर ले जाओ। फिर वो अपने मन में बोलता है, मैं अभी 20% इस्तेमाल किया था अपना ताकत को, अब बचा वो 80% ताकत इसके लिए काफी होगा। उसके अलावा अगर मैं इसे हरा नहीं पाया तो हॉल मास्टर मुझे बचा ही लेगा। चैंग बोलता है, हे पापा उसकी मदद करो, सिटी लॉर्ड का ताकत 3rd लेवल का है, आपके अलावा पूरे कंट्री में कोई भी उसे रोक नहीं सकता है। हॉल मास्टर बोलता है, चुप हो जाओ। तभी सिटी लॉर्ड बोलता है, अब मैं अपना हेविली हैमर का इस्तेमाल करूंगा। हॉल मास्टर ये सुनकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और बोलता है, क्या हेविली हैमर? सिटी लॉर्ड बोलता है, इस हमले से कोई बचा नहीं अभी तक, चलो तुम बहुत ही ज्यादा लकी हो कि तुम मेरे इस हमले से मरने वाले हो। हॉल मास्टर बोलता है, हे ल्यू, क्या तुम पागल हो गए हो क्या कि तुम एक बच्चे के ऊपर ये ताकत का इस्तेमाल कर रहे हो? लिन अपने मन में बोलता है, ये तो सही में बहुत ही ज्यादा तेज है, अगर के यहाँ पर रहेगी तो उसे चोट लग जाएगा। फिर वो के को धक्का देकर वहाँ से हटा देता है। हॉल मास्टर के पहुंचने से पहले ही सिटी लॉर्ड उस पर हमला कर देता है। फिर वो ये देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है, बच्चे तुम्हारे पास सही में बहुत ही ज्यादा दम है कि तुम मुझसे मुकाबला कर रहे थे, लेकिन ये बहुत ही बुरा हुआ कि तुम मारे गए। तभी चैंग और के उसकी ओर आते हुए बोलती है, हे लिन। तभी लिन चिल्लाते हुए बोलता है, धत तेरी की, मुझे बहुत ही ज्यादा चोट लग गया है। तभी के उसे गले लगा लेते और बोलती है, सही में तुम मुझे बहुत ही ज्यादा डरा दिए थे। हॉल मास्टर अपने मन में बोलता है, क्या ये सही में मजाक चल रहा है क्या? इस हमले के बाद कोई भी आदमी जिंदा ही नहीं रहता है, लेकिन ये तो जिंदा है और ये लड़की के साथ मजा भी कर रहा है। रुको, उसके अलावा सिटी लॉर्ड का इज्जत पूरी तरह बेकार हो गया है। तभी सिटी लॉर्ड बोलता है, हे बच्चे, आज से तुम यहाँ पर बहुत ही मेहनत से पढ़ाई करना, हॉल मास्टर इसका जितना भी खर्चा होगा मैं दूंगा। ल्यू बोलता है, पापा हम लोग इसे ऐसे जाने नहीं दे सकते हैं, ये मुझे मारा, क्या आप भूल गए हो क्या? तभी टांजी उस पर हमला करते हुए बोलता है, तुम्हें अभी तक सबक नहीं लगा है ना, लग रहा है कि तुम्हें दोबारा मारना ही पड़ेगा। ठीक है फैंग, लिन को संभाल लेना, अब मैं चलता हूँ। फैंग बोलता है, चिंता मत करिए, मैं सब कुछ संभाल लूंगा सिटी लॉर्ड। चैंग बोलती है, हे पापा, टांजी अपना मन क्यों बदल लिया है, वो तो ऐसा इंसान है ही नहीं। फैंग बोलता है, वो अपनी ताकत की मदद से सिटी लॉर्ड बना दी है, उसे पता है कब ताकत और दिमाग का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन लिन के आने से ये स्टैग्नेंट कंट्री पूरा बदल जाएगा। फिर कुछ देर के बाद वो लिन से बात करते हुए बोलता है, हे तुम क्या नहीं बताने वाले हो क्या कि तुम्हें ये इंसान वाला बीस्ट कहाँ से मिला है? लिन बोलता है, इसे बताना बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, प्लीज इसे जाने दीजिए।
फैंग बोलता है ठीक है, तो मैं इस बारे में ज्यादा बोलूंगा नहीं। क्या तुम्हें पता है तांजी अपना मन क्यों बदल लिया था? लिन बोलता है हाँ, मुझे भी बहुत ही अजीब लग रहा है। क्या वो मुझ पर इंटरेस्टेड ले रहा है क्या? फैंग बोलता है नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। उसका हमला मेरे अलावा कोई और नहीं, कुछ नहीं, मैं ऐसी बकवास कर रहा था। तुम्हें मैं यहाँ पर आज इसलिए बुलाया हूँ, मैं तुमसे मार्शल आर्ट कॉम्पिटिशन के बारे में बात करना चाहता हूँ। यहाँ पर 6 कंट्री के लोग आपस में लड़ने वाले हैं। सभी लोग ये कॉम्पिटिशन में अपना ताकत दिखाएंगे। ये कॉम्पिटिशन साल में एक बार होता है और ये अगला महीना ही होने वाला है। क्योंकि हमारा सेगमेंट बहुत ही ज़्यादा छोटा कंट्री है, इसी वजह से हम लोग हमेशा लास्ट में रहते हैं। लेकिन तुम्हारे आने के बाद ऐसा लग रहा है कि सेगमेंट कंट्री बहुत ही ऊपर जाएगा इस बार। लिन बोलता है तो तुम चाहते हो कि मैं ये कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करूँ ना? फैंग बोलता है हाँ बिल्कुल, अगर हम लोग ये कॉम्पिटिशन जीत गए तो तुम्हारा बहुत ही ज़्यादा नाम हो जाएगा। लिन बोलता है मैं ये तारीफ लेकर करूँगा क्या? अगर मैं पार्टिसिपेट करूँगा तो मुझे मिलेगा क्या? फैंग बोलता है ठीक है, मैं इसके बारे में सिटी लॉर्ड से पूछ के बताऊंगा तुम्हें। लिन बोलता है इसे क्या लग रहा है, मैं इसके लिए फ्री में काम करूंगा। वो किताब बोलता है ये कॉम्पिटिशन बहुत ही बढ़िया रहेगा, इससे तुम्हारा कल्टीवेशन बहुत ही जल्दी इंप्रूव हो जाएगा। लिन बोलता है वो ऐसा बात है तो मैं कभी पार्टिसिपेट नहीं करने वाला हूँ। मैं डीमन रेस को जिंदा करने के लिए इतना मेहनत क्यों करूंगा? तभी वो किताब उस पर हमला कर देता है और बोलता है सही में तुम्हारा बहुत ही ज्यादा दम हो गया है। लिन बोलता है मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था। तभी वो देखते है कि चैंग वहाँ पर नहा रही होती है। वो ये देखकर शॉक्ड हो जाता है, बोलता है हे तुम्हें गलत फहमी हो रहा है, ये किताब मुझ पर हमला किया था, ये मेरा गलती नहीं है। सही में मुझे नहीं लगा था कि तुम्हारा इतना बड़ा होगा। चैंग बोलते हैं मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम इतना मासूम दिखते हो, लेकिन तुम इतना बेकार काम करोगे। वो किताब बोलता है ओ मैं तुम्हें बताना ही भूल गया हूँ कि मेरे अलावा तुम्हें कोई और नहीं देख सकता है। लिन गुस्से से बोलता है तुम अभी इसके बारे में मुझे बता रहे हो? चैंग बोलती है क्या तुम मजाक कर रहे हो? क्या तुम्हें कोई किताब मार सकता है क्या? हे जाओ ये ठड़की को पकड़ लो। फिर वो स्लाइम उस पर बर्फ से हमला कर देती है। तभी जी वहाँ पर आ जाती है। लिन बोलता है हे के जल्दी से कहीं और चलो। के बोलती है ठीक है योर मैजेस्टी। फिर कुछ देर के बाद लिन बोलता है सही में ये बहुत ही बुरा हो रहा है, चलो ये बहुत ही बढ़िया हुआ कि के का फायर एट्रीब्यूट है, नहीं तो मैं भी जम के ही मर जाता है यहाँ पर। के बोलती है हे मास्टर अगर आपको ज़्यादा ही ठंड लग रहा है तो मैं आपको गर्म कर सकती हूँ। तभी चैंग वहाँ पर आते हुए बोलती है हे टर्की कहीं के, भागने की कोशिश मत करो। और फिर वो उस पर हमला कर देती है। जी उसके हमले को ब्लॉक करते हुए बोलती है तुमने तो कपड़ा पहना ही हुआ था, फिर तुम इतना नाटक क्यों कर रही हो? मास्टर अगर आपको देखने का ही मन है तो मैं आपको दिखा सकती हूँ। तभी चैंग उस पर पीछे से हमला कर देती है। लेकिन उसके हमले को ब्लॉक करते हुए बोलता है हे अभी इस बारे में बात करने का समय नहीं है। कि अपने मन में बोलती है मास्टर मुझे बचाया है, मैं अपने आप को देने के अलावा और क्या कर सकती हूँ। तभी चैंग वहाँ पर आते हुए बोलते हैं तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ से बच पाओगे? तभी उसका पाँव स्लिप करके वो वहाँ पर गिर जाती है। लिन बोलता है वाह ये तो बहुत ही ज्यादा क्लीन है। चैंग गुस्से से बोलती है हे तुमने सब कुछ देख लिया है ना? लिन बोलता है मैं कैसे देख सकता हूँ, मुझे सही में कुछ दिखाई नहीं दिया है, मैं तो अंधा हूँ। चैंग बोलते हैं मुझे पता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, हे जाओ चलो साथ में हमला करते हैं। लिन अपने मन में बोलता है ये चैंग का तो वाटर एट्रीब्यूट है, अगर ये साथ मिलकर हमला की तो मैं पक्का मारा जाऊंगा। तभी फैंग वहाँ पर आ जाता है, बोलता है हे रुक जाओ, तुम लोग कर क्या रहे हो? क्या तुम लोग मार्शल आर्ट हॉल को तबाह कर दोगे क्या? चैंग बोलती है पापा ये ठड़की है, ये मुझे देख रहा था नहाते हुए। फैंग बोलता है चिंता मत करो, मैं सब कुछ देख लिया हूँ, तुम वापस चली जाओ, मैं इसे सबक सिखाऊंगा। हे लिन तुम इस बारे में क्या बोलना चाहते हो? लिन बोलता है जबकि तुमने सब कुछ देख लिया है। फिर वो अपने मन में बोलता है रुको ये सब कुछ देख रहा था तो इसका मतलब ये पूरे समय से सच में ही था। अब वो इसका इस्तेमाल करके मुझे पार्टिसिपेट करने पर मजबूर कर देगा। फिर अगले दिन फैंग बोलता है जो रात को हुआ है उसका भरपाई के लिए लिन ये कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करेगा। कॉम्पिटिशन में सिर्फ आधा महीना बाकी है तो तुम लोग साथ मिलकर अपना ताकत को और भी ज्यादा इम्प्रूव करो। लिन बोलता है टीम में तो 3 आदमी की जरूरत है ना, तो तीसरा कहाँ पर है? फैंग बोलता है वहाँ पर देखो वो आ गया है। ल्यू बोलता है बच्चे तुम बहुत ही ज्यादा लकी हो कि तुम बच गए, हालांकि मेरे टीम में ज्वाइन होना उतना भी ज्यादा आसान नहीं है, कैप्टन होने के नाते मैं तुम्हें और भी ज्यादा ट्रेनिंग दूंगा। तभी फैंग बोलता है हे ल्यू इस साल का कैप्टन लिन होगा। लिन बोलता है लगता है कि तुम्हें अब ट्रेनिंग की जरूरत है। ल्यू बोलता है मैं पिछले 3 सालों से कैप्टन बनते आ रहा हूँ, मैं अभी जाके इसके बारे में पापा को बता देता हूँ। फैंग बोलता है हे तुम्हें याद है ना कल क्या हुआ था? अगर उसे पता चला कि तुम फिर से लिन के पीछे पड़े हुए हैं फिर तुम्हें पता ना क्या होगा। फैंग बोलती है तुम पिछले 3 सालों से कैप्टन बनते आ रहे हो लेकिन हम लोग एक बार भी जीते नहीं है, अगर तुम इस बात पर राजी नहीं हो तो तुम जा सकते हो यहाँ से। ल्यू बोलता है नहीं मैं इसके लिए राजी हूँ। लिन बोलता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसे ही कैप्टन बनने दो। चैंग बोलती है हे तुम चुप हो जाओ, अगर हम लोग इस साल हार गए ना तो मैं अगले ही समय तुम्हें मार डालूंगी। ल्यू बोलता है कल चैंग तुम्हें बचा रही थी और आज तुम्हें मारना क्यों चाहती है, तुमने ऐसा क्या किया है वो इतना ज्यादा गुस्सा हो गई है। लिन बोलता है नहीं कोई ज्यादा बड़ा बात नहीं है, मैं कल रात को उसे नहाते हुए देख लिया था।
ल्यू बोलता है ब्रदर सही में तुम तो बहुत ही आगे निकल गए। तभी फैंग बोलता है हे लिन, तुम अपने दोनों टीम के साथ जल्दी से ग्रेट बियर माउंटेन में चल जाओ जो सिटी के बाहर है। वहाँ जाकर जड़ी बूटी इकट्ठा करके पिल बनाओ। तुम लोग साथ में काम करोगे, इससे तुम्हारा ताकत और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। फिर कुछ देर के बाद वो लोग ग्रेट बियर माउंटेन में आ जाते हैं। ल्यू बोलता है हे चैंग, मैंने सुना है कि यहाँ पर बहुत ही बियर आ जाते हैं, लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचा लूंगा। चैंग बोलते हैं इसकी कोई जरूरत नहीं है। ल्यू बोलता है हे बच्चे, तुम वहाँ पर जाकर जड़ी बूटी को इकट्ठा करो। लिन बोलता है ठीक है, वैसे भी मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम एक लड़की के पीछे पूरी तरह पागल हो गए हो, कितना बेकार हो तुम। ल्यू बोलता है हे बकवास बंद करो, जब मैं लौटूंगा फिर मैं तुम्हें दिखाऊंगा। फिर वो ये बोलकर चैंग के पीछे भागने लगता है। दूसरी तरफ वो किताब बोलता है हे क्या तुम्हें टॉनिक पिल चाहिए क्या? अभी तुम्हारा फाउंडेशन पहले स्टेज में है, ये जड़ी बूटी तुम्हारे लिए बहुत ही बढ़िया होगा। लिन बोलता है ठीक है, बताओ तुम्हें कौन सा जड़ी बूटी का जरूरत है, मैं खोज के ले आता हूँ। फिर कुछ देर के बाद वो सभी जड़ी बूटी को जमा कर लेता है और बोलता है ग्रेट बियर माउंटेन सही में बहुत ही बढ़िया जगह है, यहाँ पर हमें हर तरह का रेयर जड़ी बूटी आराम से मिल जाता है। वो किताब बोलता है तुम अपने स्पिरिचुअल एनर्जी को रिफाइन करके धीरे धीरे एब्जॉर्ब करो। लिन बोलता है ठीक है, मैं एब्जॉर्ब करता हूँ। वो जैसे ही एब्जॉर्ब करने लगता है तभी उसके मुंह से खून निकलने लग जाता है और बोलता है हे ये क्या हो रहा है? ऐसा लग रहा है कि मेरा चेस्ट पूरी तरह जल रहा है। किताब बोलता है धत तरीके, मेरा कैलकुलेशन में गड़बड़ी हो गया है। तुम अपने स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करके जड़ी बूटी को एब्जॉर्ब कर रहे हो और साथ ही साथ तुम्हारे बॉडी भी स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। लिन बोलता है डबल एब्जॉर्प्शन, मेरा बॉडी अब झेल नहीं पा रहा इसे। हे जल्दी से कुछ करो, नहीं तो मैं फट जाऊंगा। तभी किताब के को निकालते हुए बोलता है हे के, अब तुम्हारी बारी है। के लिन के पास जाके बोलती है हे मास्टर, ये मेरा पहली बार है, प्लीज ध्यान से करिएगा। मैं इस पल के लिए हजारों सालों से इंतजार कर रही थी, आखिरकार ये मौका मुझे मिल ही गया। फिर वो दोनों कार्यक्रम स्टार्ट कर देते हैं। दूसरी तरफ चैंग बोलते हैं क्या लिन को कोई रेयर जड़ी बूटी मिल गया है क्या? ल्यू बोलता है लेकिन कोई भी जड़ी बूटी इतना ज्यादा चमकता नहीं है। चैंग बोलती है मैं जाके देखती हूँ। ये देखकर सभी 20 लोग उसकी ओर इकट्ठा हो जाएंगे नहीं तो। कुछ देर के बाद लिन का आँख खुलता है और वो अपने आप को देख के बोलता है रुको, मेरा कपड़ा कहाँ गया? के बोलती है मास्टर आपका कपड़ा मैं पहनी हूँ। लिन बोलता है लेकिन तुम्हारा कपड़ा कहाँ गया? के बोलती है क्या तुम भूल गए हो क्या? तुमने ही तो मेरा सभी कपड़ा को फाड़ दिया था। लिन अपने मन में बोलता है मैं पहली बार किया और मुझे पता भी नहीं। तभी वो किताब बोलता है हे जल्दी से तुम लोग चलो यहाँ से, तुम लोगों की वजह से यहाँ पर बहुत सारे बीस्ट आने वाले हैं। के बोलती है ठीक है, मैं खड़ा होने की ट्राई करती हूँ। तभी वो गिरने लग जाती है। लिन उसे पकड़ते हुए बोलता है हे क्या हो गया तुम्हें? के बोलती है हे मजाक मत करो, मैं झाड़ू रिकवर करने के लिए अगली बार तुम खड़े नहीं हो पाओगे। तभी वो ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। लिन शॉक्ड होकर बोलता है कि तो एक पेंडेंट में बदल गई है। किताब बोलता है हे इतना ज्यादा सरप्राइज मत हो, तुमने उसके साथ कांटेक्ट कर लिया है, अब तुम आराम से पेंडेंट की मदद से उसे बुला सकते हो। लिन वहाँ से भागते हुए बोलता है रुको, कोई आ रहा है। किताब बोलता है ये शायद चैंग और लियू होगा। लिन बोलता है नहीं वो लोग नहीं है। तभी एक आदमी आके बोलता है ये सही में बहुत ही अजीब है, वो स्पिरिचुअल एनर्जी सही में गायब हो गया यहाँ से। क्या उसे पता चल गया कि मैं यहाँ पर आ रहा था इसलिए वो यहाँ से भाग गया? पता नहीं ये किस तरह का बीस्ट है जिसका सेंस बहुत ही बढ़िया है। नहीं, ये स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ही ज्यादा ताकतवर था। मुझे नहीं लगता कि ये कोई बीस्ट होगा, लग रहा है कि किसी को हाई ग्रेड का जड़ी बूटी मिला है। रुको यहाँ पर कोई है, हे जल्दी से बाहर आ जाओ। फिर वो वहाँ पर हमला कर देता और बोलता है ओह मैं सोच ही रहा था कि यहाँ पर कौन छिपा हुआ है और तुम लोगों को ही वो जड़ी बूटी मिला है ना। तभी चैंग बोलती है हे मो, ग्रेट बियर माउंटेन में आने का तुम्हारा सही में बहुत ही हिम्मत हो चुका है, तुम्हें पता है ना कि चोरी करना सख्त मना है। लिन अपने मन में बोलता है ओ ये हमारा कॉम्पिटिटर है, ये दूसरे के जगह में चोरी कर रहा है, ये सही में बहुत ही चालू है। वो बोलता है मैं वो जड़ी बूटी को खोजने में बहुत ही ज्यादा फोकस कर रहा था, इसलिए मैं तुम दोनों को नोटिस नहीं किया हूँ। जबकि तुम लोगों को पता चल गया तो मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है, अब तुम दोनों पूरी जिंदगी शांति रहोगे। तभी वो पेंडेंट से 2 बीस्ट को बाहर निकाल लेता है। लिन ये सब देखकर अपने मन में बोलता है ये एक बार में 2 बीस्ट को बाहर निकाल रहा है, मैं तो ये पहली बार देख रहा हूँ। लियू बोलता है और तुम चोरी करना चाहते हो, ठीक है आ जाओ लड़ने के लिए। तुम्हें पता नहीं होगा कि मैं बहुत ही ज्यादा ताकतवर हूँ, अच्छा होगा कि तुम यहाँ से निकल जाओ अभी। चैंग बोलती है तुम इसे कम मत समझो, ये एक जीनियस है, मैं ये फायर बर्ड को संभाल ले रही हूँ और तुम दूसरे जानवर को संभाल लो। लियू बोलता है ठीक है मैं समझ गया। वो बोलता है ये तरीका बहुत ही पुराना हो चुका है। तभी वो अपने फायर बर्ड से अपने ही बीस्ट पर हमला कर देता है। ये देखकर वो सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। दूसरी तरफ एक आदमी बोलता है हे सिटी लॉर्ड, वो सिटी में नहीं है। सिटी लॉर्ड बोलती है ये वो फिर से गड़बड़ी करने वाला है, वो बीस्ट आग का इस्तेमाल करके लियू और चैंग के दोनों बीस्ट को एक ही बार में हरा देता है। चैंग बोलती है मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि ये इतना ताकतवर है, ये मेरा ऑक्टोपस के भी एट्रीब्यूट को कैंसिल कर लिया है। वो बोलता है ये लड़ने का नया तरीका है, तुम्हारा बहुत ही ज्यादा आउटडेटेड हो चुका है। लियू बोलता है हे चैंग मैं इसे रोक रहा हूँ, तुम वापस जाकर रिपोर्ट करो इसके बारे में।
चैंग बोलते हैं अगर तुम इससे लड़ने गए तो तुम पक्का मरोगे, हमें अलग अलग भागना होगा और उसमें से एक आदमी वापस जाकर रिपोर्ट करेगा। ल्यू बोलता है ये बहुत ही बढ़िया आइडिया है, तुम इस साइड भागो, मैं इस साइड भाग रहा हूँ। वो बोलता है सही में तुम दोनों बहुत ही ज्यादा बेवकूफ हो, तुम्हें सही में लग रहा है कि तुम इससे बहुत ही ज्यादा तेज भाग सकते हो क्या? फिर अपने बीच से वो उनके रास्तों पर आग जला देता है। चैंग बोलते हैं धत तेरी की, बिना बीच के लड़ना होगा, तैयार हो जाओ लड़ने के लिए। ल्यू बोलता है हे क्या तुम पागल हो गई हो क्या, हम लोग एक फायर बॉल से कैसे लड़ेंगे? धत तेरी की, सही में मुझे यहाँ पर आना नहीं चाहिए था, लड़की के चक्कर में आज मैं यहाँ पर मारा जाऊंगा। तभी लिन वहाँ पर आकर वो बीच पर हमला कर देता और बोलता है मैं तुम्हें बोला था कि तुम लड़की को चक्कर में पक्का मरोगे एक दिन। तुम दोनों यहाँ पर अभी भी क्या कर रहे हो, जाकर रिपोर्ट करो इसके बारे में, मैं यहाँ से सब कुछ संभाल लूंगा। ल्यू चैंग को वहाँ से ले जाते हुए बोलता है ठीक है कैप्टन, मैं जल्दी मदद लेकर आता हूँ। चैंग बोलती है हे तुम मुझसे लड़ाई मत करो, तुम किसी भी तरह इसे रोको, मैं जल्दी मदद लेकर आती हूँ। वो बोलता है हे बच्चे तुम यहाँ पर पूरे समय छिपे हुए थे ना, तुम्हारे पास ना वो जड़ी बूटी है। लिन बोलता है क्या मेरे पास जड़ी बूटी है, अगर होता तो मैं यहाँ पर करता क्या? वो बोलता है हे बकवास बंद करो और जल्दी से मुझे वो दे दो। ठीक है अगर तुम ऐसे नहीं दोगे तो मैं तुम्हें मार कर ले लूंगा। फिर वो अपने दोनों बीच से उस पर हमला कर देता है। लिन पेंडेंट को फेंकते हुए बोलता है हे के बाहर आ जाओ। के बाहर आते हुए बोलते हैं हाँ मास्टर बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। वो शॉक्ड होकर बोलता है क्या ये तो इंसान वाला बीस्ट है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम्हारे जैसे के पास ये हाई क्लास का बीस्ट है, चलो देखता हूँ कि तुम्हारे बीस्ट का क्या लेवल है। फिर वो स्कैन करते हुए शॉक्ड हो जाता है और बोलता है रुको ये तो 8 लेवल का बीस्ट है। लिन शॉक्ड होकर बोलता है हे के तुम 8 लेवल में कब पहुंच गए? के बोलते हैं मास्टर क्या आप भूल गए हो क्या? लिन बोलता है ये तो बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है, चलो हम लोग को 1-2 बार और करना चाहिए। वो चिल्ला के बोलता है हे तुम इन दोनों को जला दो। के बोलते हैं तुम्हें सही में लग रहा है कि ये चिड़िया हमारा कुछ बिगाड़ पाएगा क्या? तभी वो अपने फायर से उस पर हमला कर देती है। चैंग और ल्यू ये सब देखकर शॉक्ड हो जाते हैं और बोलते हैं हमें जल्दी से जाकर मदद लाना होगा। दूसरी तरफ लिन बोलता है हे तुम तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो गई हो, अगर तुम ऐसी सभी को भगाओगी तो मैं क्या सीख पाऊंगा। वो वहाँ से भागते हुए बोलता है तुमने मेरा दोनों बीच को तबाह कर दिया है, मैं इसका बदला तुमसे कंपटीशन में लूंगा। लिन ये देख के बोलता है ये लड़का सही में बहुत ही अजीब है, जब इसे पता चल गया कि ये जीत नहीं पाएगा इसलिए ये यहाँ से भाग गया। के बोलती है यहाँ पर कोई और आने वाला नहीं है, अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो कैसा रहेगा कि हम लोग एक बार और करें। लिन बोलता है तुम्हारे दिमाग में सिर्फ यही सब चलता है, जबकि तुम इतना बोल रही हो तो मैं क्या ही कर सकता हूँ। तभी एक बियर आकर वहाँ पर चिल्लाने लग जाता है कि ये देखकर गुस्से में आ जाते हुए बोलते हैं तुम्हारी इतनी हिम्मत, हम लोग यहाँ पर मजे करने वाले होते हैं और तुम यहाँ पर आ गए। फिर वो अपने फायर बॉल से उस पर हमला कर देती है, लेकिन वो बियर को थोड़ा भी चोट नहीं लगता है। लिन शॉक्ड होकर बोलता है इसे तो कुछ भी हुआ नहीं है। किताब बोलता है ये बियर लोग का अर्थ एट्रीब्यूट होता है, इस पर सिर्फ लकड़ी और लाइटिंग अटैक ही काम करता है कि इसे जला सकते, लेकिन इसमें बहुत ही मुश्किल होगा। लेकिन चिंता मत करो इसका एक वीकनेस है, अगर तुम इसके मेन जगह पर हमला करोगे तो वो उसी समय मारा जाएगा। लिन बोलता है लेकिन ल्यू बोल रहा था कि ये बियर लोग बहुत ही ज्यादा ताकतवर होते हैं। किताब बोलता है ये बियर लोग पहले डिमन कैपिटल पर पेट्रोल का काम करते थे, इसलिए इसका कमजोरी किसी और को नहीं पता है और ये सब मेरे लिए बहुत ही नॉर्मल सा बात है। लिन बोलता है वो ऐसा बात है हे के इसे डिस्ट्रैक्ट करो। तभी के बोलती है ठीक है, फिर वो उस पर हमला करने लग जाती है। तभी लिन उस मौके का फायदा उठाकर उस पर हमला कर देता है और बोलता है ये तो सही में बहुत ही बढ़िया काम का है। किताब बोलता है हे बच्चे इसलिए बोलता हूँ नॉलेज बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। तभी के बोलती है वो लोग आ गए हैं और वो लोग अपने साथ और भी बियर को लाए हुए हैं। लिन और किताब ये देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं और बोलते हैं चलो आज बियर का हड्डी किया जाए। ल्यू बोलता है पापा आप यहाँ पर चाय कैसे पी सकते हो, जल्दी चलो आपको उसे बचाना है। तांजी बोलता है वो यंग कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, 2 महीने पहले उसे सिटी लॉर्ड का डिप्यूटी बनाया गया था, तुम्हें पता है इसका मतलब क्या हुआ? ल्यू बोलता है तो आप बोलना चाहते हो कि डिप्यूटी सिटी लॉर्ड बनने के लिए सिटी लॉर्ड का अपॉइंटमेंट चाहिए ना? तांजी बोलता है यंग के पीछे सिटी लॉर्ड है, अगर मैं वहाँ पर गया तो सिटी लॉर्ड से मुझे लड़ना होगा, जिससे हम दोनों के बीच लड़ाई हो जाएगा और यहाँ पर बहुत ही बड़ा वार हो जाएगा। चैंग बोलती है तो लिन का क्या होगा फिर? तांजी बोलता है मैं पहले ही कुछ लोगों को वहाँ पर भेज दिया हूँ, ज्यादा से ज्यादा 3 चीज हो सकता है, वो उसे हराकर जड़ी बूटी को लेकर वहाँ से निकल जाएगा जिससे हमें ज्यादा नुकसान नहीं होगा। दूसरा वो लिन को मार डालेगा, मैं ये अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल करके उसके सिटी लॉर्ड से बेनिफिट उठाऊंगा, ये हमारे लिए बहुत ही बड़ा फायदा होगा। तीसरा ये हो सकता है कि लिन उसे हरा दे, जिससे बाकी के कंट्री बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाएंगे और वो लोग कभी भी हमारा फायदा उठाने का हिम्मत नहीं करेंगे। ल्यू बोलता है अगर लिन जीत गया तो वहाँ के सिटी लॉर्ड हमें माफ करेंगे क्या? तांजी बोलता है तुम्हें क्या लगता है मैं इसके बारे में पहले सोचा नहीं हूँ क्या? 3 साल पहले सिटी लॉर्ड मुझे 100 बियर मांगे थे और अभी हमारे पास 100 से भी ज्यादा बियर है, मैं ये सभी बियर को उन्हें ऑफर कर दूंगा, वो पक्का खुश हो जाएगा।
इसके अलावा वो मुझे इनाम भी दे सकता है। चैंग बोलती है सही में तुम दोनों तो बहुत ही बेकार हो। तांजी बोलता है ओ देखो वो आ चुका है, अब हमें पता चल जाएगा कि वहाँ पर हो क्या रहा है। फिर वो आके सब कुछ उसे बता देता है। तांजी बोलता है ओ मुझे पता था कि वो जीत जाएगा। ठीक है सभी लोग तैयारी स्टार्ट कर दो, हम लोग माउंटेन में जाकर बियर को सिटी लॉर्ड के लिए पकड़ेंगे। वो आदमी बोलता है सिटी लॉर्ड आपको ये करने की जरूरत नहीं है क्योंकि लिन वहाँ की सभी बियर को मार डाला है, एक भी बियर वहाँ पर जिंदा बचा नहीं है। ये सुनकर वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। चैंग लिन को लाते हुए बोलती है लिन वापस आ चुका है। लिन बोलता है क्या हुआ, मैं वहाँ पर तो बहुत ही मजे कर रहा था, तुम मुझे यहाँ पर लाइक क्यों हो। लिन का बात सुनकर तांजी खड़ा हो जाता है और गुस्से से बोलता है लिन तुम माउंटेन के सभी बियर को मारे क्यों हो, तुम्हें पता है उसे पालने के लिए मुझे कितना मेहनत करना पड़ा था। लिन बोलता है ओ वो आपका बियर था, मुझे इसके बारे में किसी ने बोला नहीं था, अगर मुझे पता होता तो मैं उन सभी को मारता नहीं। चैंग बोलती है तुम्हें इसलिए नहीं बताया गया है क्योंकि कोई भी नॉर्मल इंसान एक दिन में 100 से ज्यादा बियर को मार नहीं सकता है। तांजी बोलता है क्या तुम्हें पता है क्या मैं वो बियर की मदद से वाइट सिटी लॉर्ड बन पाता, तुमने मेरा सभी प्लान को बर्बाद कर दिया है, मैं तुम्हें मार डालूंगा आज। चैंग बोलती है हे सिटी लॉर्ड प्लीज शांत हो जाइए, लिन यंग को हरा दिया है, वो 6 घंटे के मार्शल आर्ट टूर्नामेंट में बहुत ही बढ़िया मार्क्स लाएगा जिसे सिटी लॉर्ड आपको पक्का इनाम देंगे। ये सुनकर तांजी शांत हो जाता है, बोलता है हाँ बात सही है, इसे मार के कोई फायदा होने वाला नहीं है क्योंकि ये टूर्नामेंट में लड़ते हुए मर जाएगा। लियू बोलता है हे तुमने सुना तो, अगर तुम टूर्नामेंट में पहले नंबर में नहीं आए तो तुम मारे जाओगे। लियू बोलता है मैं लड़ने के लिए तैयार हुआ था लेकिन मैं कभी नहीं बोला था कि मैं पहले नंबर में आऊंगा, तुम्हें क्या लगता है मेरे ऊपर तुम्हारा कोई एहसान है क्या। लियू बोलता है हे बच्चे तुम तो सही में बहुत ही ज्यादा भाव खा रहे हो, पापा ये बहुत ही ज्यादा बकरा है, इसे सबक सिखाओ। तभी लिन गुस्से से देखने लग जाता है उसे। लियू घबराते हुए बोलता है हे मैं तो मजाक कर रहा था। तांजी बोलता है सही में तुम्हारे पास बहुत ही ज्यादा दम हो चुका है, तुम मेरे ही सामने मेरे बेटे को डरा रहे हो ना, तुमने यंग को हराया इसका मतलब तुम्हारे पास बहुत ही ज्यादा दम है, मुझे पक्का विश्वास है कि तुम जीत सकते हो, तो बताओ तुम्हें इसके लिए क्या चाहिए। लिन बोलता है हम लोग बड़े हो चुके हैं तो ये बेकार सा प्रॉमिस को रहने दो और ये बताओ कि तुम मुझे क्या दोगे। तांजी बोलता है मैं तुम्हें 10,000 गोल्ड कॉइन दूंगा। लिन बोलता है मुझे पैसा नहीं चाहिए। तांजी बोलता है मैं तुम्हें सुंदर लड़कियां दूंगा। लिन बोलता है मेरे पास पहले से ही है। तांजी बोलता है तुम्हें पैसे नहीं चाहिए नहीं लड़की, तो बताओ क्या चाहिए तुम्हें, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो क्या। लिन बोलता है मुझे रम्बलिंग थंडर आर्ट का किताब चाहिए। फिर वो घर चला जाता है और किताब को बोलता है मेरे बॉडी में बहुत ही ज्यादा ताकत है लेकिन ये कोई काम का नहीं है, क्या तुम मुझे कोई ताकतवर मूव सिखा सकते हो क्या। किताब बोलता है डिमर रेस का बहुत ही ज्यादा सुप्रीम कल्टीवेशन टेक्निक है लेकिन मेरे पास इसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। लिन बोलता है तो मुझे मुकाबले में अपना ताकत का इस्तेमाल करना होगा क्या। किताब बोलता है लेकिन तुम्हारे लिए एक का कल्टीवेशन टेक्निक बहुत ही बढ़िया रहेगा, जब तुम तांजी से मुकाबला कर रहे थे मैं उसे देखा था, वो सीक्रेट लियोपार्ड का इस्तेमाल कर रहा था, वो टेक्निक का नाम है रम्बलिंग थंडर आर्ट। कुछ देर के बाद लिन तांजी को बोल देता है कि मुझे तुम्हारा थंडर रम्बलिंग आर्ट को सीखना है। चैंग अपने मन में बोलती है मुझे भी नहीं पता था कि लॉर्ड ल्यू का टेक्निक का नाम क्या है, लेकिन इसे कैसे पता चल गया। फिर तांजी उसके पास जाके बोलता है हे तुम्हें कैसे पता, ये लिन फैमिली का सीक्रेट टेक्निक है, तुम इसका नाम कैसे जानते हो, जल्दी से बताओ मुझे। लिन बोलता है शायद मुझे कोई एक्सपर्ट गाइड कर रहा है, तो बताओ क्या तुम ये कंडीशन को अपनाओगे क्या। तांजी ये सुनकर गुस्से में आ जाता है और वो दीवार में मारते हुए बोलता है बकवास बंद करो, ये टेक्निक हमारे ल्यू फैमिली में सदियों से है, तुम्हें क्या लगता है मैं बाहर के लोगों को सिखा दूंगा क्या। लिन बोलता है तो कैसा रहेगा कि हम लोग भाई बन जाए। तांजी बोलता है इसकी कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी ये टूर्नामेंट को जीत के कोई फायदा होने वाला नहीं है। तभी एक आदमी आके बोलता है सिटी लॉर्ड मैं आपके लिए खबर लाया हूँ, सिटी लॉर्ड इस साल आपको प्रमोट करके वाइस सिटी लॉर्ड बना दिया है। ये सुनकर सब लोग बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। तांजी बोलता है हे ल्यू। ल्यू बोलता है हाँ पापा बोलिए, आप मुझे वो टेक्निक सिखा दीजिए, मैं पक्का जीत जाऊंगा। तांजी बोलता है हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, 1 महीने में कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है, तो ये समय तुम अपने सेकंड अंकल के साथ ट्रेनिंग करो। ये सुनकर ल्यू बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और वो कोने में बैठकर रोने लग जाता है। चैंग बोलती है सही में ल्यू का तो हालत खराब हो चुका है। लिन बोलता है मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि सिटी लॉर्ड मुझे अपना भाई बना लेगा। फिर चैंग उसके पास जाके बोलती है हे ल्यू शांत हो जाओ, हमें ट्रेनिंग स्टार्ट करना होगा, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। ल्यू बोलता है लेकिन मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि ये सब हो रहा है। लिन बोलता है ये तो सही में बहुत ही बढ़िया होगा, मैं तुम्हें अब से ल्यू बुलाऊंगा और तुम मुझे अंकल बुलाना। ल्यू बोलता है तुम तो ये मौके का फायदा उठा रहे हो। तभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है और बोलता है हे बच्चे लोग अपना बकवास बंद करो और जल्दी से यहाँ पर आओ, हमें ट्रेनिंग को स्टार्ट करना होगा। वो लोग अपने मन में बोलता है ये कौन है, क्या ये जोकर हमें ट्रेनिंग देगा। लिन बोलता है रुको, हॉल मास्टर हमें ट्रेन करने वाले थे ना। वो आदमी बोलता है हाँ मुझे पता है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा शरीफ है, वो तुम्हें सही से ट्रेन नहीं कर पाएगा। तुम्हें तो पता ही होगा कि ये कंपटीशन का इनाम 2 गुना हो चुका है, तो इसका मतलब इसका डिफिकल्टी भी डबल हो जाएगा, तो मैं भी तुम्हारा ट्रेनिंग को डबल करूंगा।
फिर वो पॉकीबॉल को फेंककर एक बीस्ट को बाहर निकाल देता है और बोलता है इसका इस्तेमाल किया हुआ बहुत ही ज्यादा समय हो चुका है। चैंग चेक करते हुए बोलती है ये तो 9 स्टार का बीस्ट है, मैं ये रैंक की बीस्ट को कभी देखी नहीं हूँ, ये मेरा पहली बार है। ल्यू बोलता है पापा क्या तुम मजाक कर रहे हो ना, पिछले साल सिर्फ कंपटीशन में 6 स्टार का बीस्ट हुआ करता है, अब 9 स्टार का बीस्ट का इस्तेमाल करके हमें मारना चाहते हो क्या। तांजी बोलता है हे बकवास बंद करो तुम अपना, इस साल सभी कंट्री अपना लेवल को बहुत ही बढ़ा लिया है और मुझे पक्का पता है कि उन लोगों के पास 9 स्टार का डीमन होगा। अगर तुम लोग ऐसे ही अभी हार मान लोगे तो तुम लोग वहाँ पर जाकर मारे जाओगे। जाओ फू उन पर हमला करो। फिर वो बीस्ट उन सभी पर बिजली से हमला कर देता है। लिन बोलता है ये बिजली के हमले से बचना सही में बहुत ही मुश्किल होता है। तांजी बोलता है एक ही हमले से तुम सभी लोग डर गए, तुम्हें सही में लग रहा है कि तुम लोग कंपटीशन जीत जाओगे। तभी वो सभी लोग अपना अपना बीस्ट को बाहर निकाल देता है। चैंग अपने बीस्ट को बोलती है हे वो उस पर हमला करो, अपने बर्फ के हमले से उसे जमा दो। लिन चिल्ला के बोलता है हे रुक जाओ, हमला मत करो, ये बर्फ से उसके लिए हमला करना और भी आसान हो जाएगा। लेकिन तब तक देर हो जाता है, वो उस पर हमला कर देता है। ल्यू का बीस्ट उस पर हमला करने जा रहा होता है, तभी तांजी का बीस्ट बहुत जोर से चिल्लाने लग जाता है। डर के मारे वो ल्यू के पीछे जाकर छिप जाता है। ल्यू बोलता है सही में तुम तो मेरा नाक कटा रहे हो, कम से कम मुझे तो लेकर यहाँ से भागना चाहिए तुम्हें। तभी के अपने आग से उस पर हमला कर देती है। तांजी ये देखकर बोलता है सही में तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, तुम्हें सही में लगता है ये लो क्वालिटी का बीस्ट मेरे 9 स्टार की बीस्ट को हरा सकता है क्या। तभी अचानक से कोई उस पर एक जोर से पंच मार के फेंक देता है वहाँ से। तांजी ये देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और अपने मन में बोलता है ये कैसे हो सकता है, मेरे 9 स्टार बीस्ट पर कौन हमला कर सकता है। लिन बोलता है अगर आग इसे हरा नहीं सकता है तो मैं अपने हाथों का इस्तेमाल करूंगा, बकवास बंद करो और जल्दी से आ जाओ लड़ने के लिए। तांजी बोलता है और तुम हम दोनों का सामना करोगे, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो। लिन बोलता है मास्टर और बीस्ट ज्वाइन कर सकते मुकाबले के लिए, आखिरी बार लिन भी ये टेक्निक का इस्तेमाल किया था, मैं ये सही में देखना चाहता हूँ। तांजी ये सुनकर हंसने लग जाता है और बोलता है सही में तुम बहुत ही ज्यादा अजीब हो, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि ह्यूमन और बीस्ट में कॉपरेशन कैसे किया जाता है। तभी वो अपना बीस्ट को किस करने लग जाता है। चैंग बोलती है सिटी लॉर्ड का ताकत तो पहले से बढ़ रहा है। लिन बोलता है ह्यूमन बीस्ट कॉपरेशन का मतलब ये हुआ कि बीस्ट अपना एट्रीब्यूट अपने मास्टर को दे सकता है ना। हे चैंग देखो तो ये बीस्ट का क्या लेवल है। चैंग चेक करते हुए देखती तो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हुए बोलती है ये क्या हो रहा है, ये तो पहले 9 लेवल का था, ये 6 में कैसे आ गया। तांजी बोलता है बीस्ट के पास बहुत ही ज्यादा एनर्जी होता है जो कि मास्टर को भेज सकता है फिजिकल कांटेक्ट से, जिससे उसका मास्टर कुछ समय के लिए अपना कल्टीवेशन लेवल से बहुत ही ऊपर आ जाता है। लिन अपने मन में बोलता है तो ये एक चार्जिंग स्टेशन की तरह हुआ। तांजी बोलता है लेकिन इसमें थोड़ा एक प्रॉब्लम है, एक बार में बीस्ट अपना बहुत ही ज्यादा एनर्जी गवा दे रहा है, जिससे बीस्ट बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाता है। अगर इस समय कोई इस पर हमला कर देगा तो ये पक्का मारा जाएगा। तुम इसे ट्राई कर सकते हो, लेकिन इसे मुकाबले में करना बहुत ही बेकार होगा। तुम अपना बीस्ट के एनर्जी सोर्स को ध्यान से देखो, उसे फील करके अपने शरीर के साथ लिंक करो, फिर तुम अपना डिवाइन सेंस बीस्ट के बॉडी में डालना। फिर चैंग और ल्यू अपने बीस्ट को पकड़ के महसूस करने लग जाते हैं। लिन बोलता है हे के चलो ट्राई करते हैं हम लोग भी। के मेट का ड्रेस पहन लेती है और बोलती है मास्टर मैं तैयार हो गई हूँ। लिन बोलता है हे तुम कर क्या रही हो, जल्दी से कपड़ा चेंज करो अपना। के बोलती है तो तुम अंदर जाओगे कैसे। लिन बोलता है हे ये फिजिकल कांटेक्ट के बारे में नहीं हो रहा है, ये एनर्जी सोर्स को तुम्हारे अंदर डालने के लिए बोल रहा है। के बोलती है ओ मुझे कुछ और ही लगा, मुझे माफ करिएगा। लियो अपने मन में बोलता है सही में ये तो सही में बहुत ही बेकार है, अगर मेरे पास भी ह्यूमन वाला बीस्ट होता तो ये सही में बहुत ही बढ़िया होता, और मुझे ये बीस्ट का नियत बहुत ही ज्यादा खराब लग रहा है। तभी वहाँ पर फैंग आ जाता है और बोलता है हमारा पहला ओपोनेंट हुआ कंट्री होगा। हुआ सिटी का सिटी लॉर्ड बोल रहा था कि तुम लोग उनके जगह में घुसे थे और यंग से मुकाबला भी किए, और वहाँ के सिटी लॉर्ड चाहता है कि जो भी कुछ हुआ है हम लोग एरिना में संभाल लेंगे, इसलिए टूर्नामेंट वाले उनके साथ हमारा मुकाबला करवा रहे। तांजी बोलते हैं सही में ये लोग तो बहुत ही बेकार इंसान है। चैंग बोलते हैं लेकिन वो लोग तो हमारे इलाके में आए थे और हम पर हमला भी किए थे। लिन बोलते हैं सही में ये लोग तो बहुत ही ज्यादा चालू है, हम लोग से पहले ये लोग रिपोर्ट कर दिए, जिससे सभी को लगेगा कि हम लोग यंग को मारे हैं। क्या आपका पार्टिसिपेंट का इन्फॉर्मेशन के बारे में कुछ पता है क्या। फैंग बोलता है ये इन्फॉर्मेशन हर कंट्री के लिए क्लासीफाई किया जाता है, इसलिए हमें इसके बारे में कुछ पता नहीं है। लिन बोलता है लेकिन यंग तो हमारे से मुकाबला किया है और उसे पता है कि हमारा ताकत क्या है। तांजी अपने मन में बोलता है यह लड़का को देख के पता चल रहा है कि ये कंपटीशन को जीतने के लिए बहुत ही कुछ सोच रहा है। फिर वो बोलता है चिंता मत करो, सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, क्योंकि मुझे कंपटीशन के दिन में सब कुछ पता चल जाएगा, यहाँ तक कि मुझे ये भी पता चलेगा कि वो लोग कौन सा अंडरवियर पहने हुए हैं, मैं तुम्हें उस दिन बता दूंगा। लिन बोलता है इसका मतलब हमें मेहनत करके अपना कल्टीवेशन को और भी ज्यादा इम्प्रूव करना होगा, और मेरे पास इसके लिए बहुत ही बढ़िया चीज है, मैं वो बियर को मारकर बहुत सारा पिल बनाया हूँ, ये लो इससे तुम्हारा और तुम्हारे बीच का कल्टीवेशन बहुत ही ज्यादा इम्प्रूव हो जाएगा। तांजी रोते हुए बोलता है मैं ये बियर को बहुत ही समय से पाल रहा था। फैंग बोलता है हे रोने की कोई जरूरत नहीं है,
ये लोग बियर का इस्तेमाल अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। हे लिन, तुम कहाँ पर जा रहे हो? क्या तुम कल्टीवेशन नहीं करोगे क्या? लिन बोलता है मैं कुछ लेकर वापस आऊंगा। फिर वो जाते हुए अपने मन में बोलता है चैंग और ल्यू का बीस कम से कम कंपटीशन से पहले 6 स्टार तक पहुंच जाएगा और रहा बात हमारे ओपोनेंट का, उसका बीस कम से कम 6 स्टार तक पहुंच जाएगा, या फिर ये भी हो सकता है कि उसका बीस 9 स्टार तक पहुंच जाए। हम लोग सिर्फ अभी के ऊपर ही भरोसा कर सकते हैं। फिर वो रूम में जाकर एक पूरा बोतल गटक लेता है। फिर वो बॉल को बाहर फेंकते हुए बोलता है हे के, बाहर आ जाओ। के नर्स का गेटअप पहनकर बाहर आ जाते हुए बोलती है हे मास्टर, क्या आपका तबीयत खराब है क्या? बताइए मुझे आपको किस तरह का इलाज चाहिए? लिन बोलता है हमें कंट्री का मार्शल आर्ट टूर्नामेंट को जीतना है, तो मुझे तुम्हारे लेवल को 3 गुना ज्यादा बढ़ाना होगा। फिर वो उसके ऊपर कुदकते हुए अपने मन में बोलता है इस बार मैं पूरा मजा लूंगा। तभी वो किताब बीच में आ जाता, बोलता है नहीं रुक जाओ, तुम एक बार में 3 बार नहीं कर सकते हो। अगर तुम ऐसा करने की कोशिश की तो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होगा। लिन बोलता है हे बकवास बंद करो, मैं पूरे 2 दिन एब्जॉर्ब किया हूँ पूरे ताकत को, ये पक्का इसके लिए काफी होगा। किताब बोलता है मैं के बारे में बात कर रहा हूँ। के बोलती है अब मुझ में क्या प्रॉब्लम हो गया? किताब लिन को बोलता है तुमने जो के को एनर्जी दिया था उसे डाइजेस्ट करने के लिए करीबन 2 महीने लगेंगे, नहीं तो इसका बॉडी पूरी तरह फट जाएगा, तो तुम 2 महीने के लिए किसी तरह अपने आप को संभालो। लिन ये सुनकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, बोलता है ठीक है मैं समझ गया। किताब बोलता है हे सही में तुम बहुत ही ज्यादा नाटक कर रहे हो, मैं तुम्हें 2 महीने के लिए रुकने के लिए बोला हूँ, ना कि 20 साल के लिए। के बोलती है रुक जाओ, अगर मैं नहीं कर सकती हूँ क्या तुम मेरी दूसरी बहन को अनसील कर सकते हो क्या? किताब बोलता है मुझे कभी नहीं लगा था कि तुम अपने मास्टर को किसी और के साथ शेयर करोगी। के बोलती है हाँ मुझे पता है मैं ये करना नहीं चाहती हूँ, लेकिन ये मिशन मास्टर के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं अपने फायदे के लिए मास्टर को कमजोर नहीं करना चाहती हूँ। मुझे पता है कि मास्टर बहुत ही बढ़िया है, आगे चलकर उनके पास बहुत ही ज्यादा लड़कियां होंगे, वो मुझे याद रखे, मेरे लिए सिर्फ इतना ही काफी है। लिन उसे गले लगाते हुए बोलता है हे के, सही में तुम बहुत ही अच्छी हो। किताब बोलता है ये सही में बहुत ही बढ़िया आइडिया है, लेकिन ये हो नहीं सकता है। लिन बोलता है अब इसमें क्या प्रॉब्लम हो गया? किताब बोलता है एक बीस को बुलाने के लिए तुम्हारा एनर्जी लगेगा, पहले तुम्हें कितना एनर्जी लगा था उससे 2 गुना लगेगा। अभी तुम्हारे पास जितना एनर्जी है उसको लगाकर तुम्हें करीबन 20 दिन और इंतजार करना होगा। लिन चिल्ला के बोलता है हे हमारा कंपटीशन बहुत ही जल्दी आने वाला है, हमारे पास इतना ज्यादा समय नहीं है। किताब बोलता है मैं इसमें कुछ कर नहीं सकता हूँ, तुम्हें इंतजार करना ही होगा। के बोलती है अगर मैं इसमें अपना एनर्जी को मिलाऊं तो? लिन बोलता है क्या तुम ह्यूमन और बीस के कॉपरेशन के बारे में बात कर रही हो क्या, जो कुछ समय पहले हमें ट्रांजी सिखाया था? किताब बोलता है हाँ तुम एक बार कोशिश कर सकती हो। के बोलती है मास्टर चलो ट्राई करते हैं। लिन बोलता है सही बोलो तो हमें दूसरा 20 लड़की के लिए इतना जल्दबाजी करना नहीं चाहिए। के बोलती है जबकि तुम मार्शल आर्ट कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो तुम्हारे पास जितना बीस्ट होगा उतना ही बढ़िया रहेगा, उसके अलावा 2 महीने बहुत ही ज्यादा होते हैं। लिन बोलता है ठीक है एक बार ट्राई करते हैं। के अब मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। फिर वो स्टार्ट कर देता है। के अपने मन में बोलती है मैं अपना सभी एनर्जी अपने मास्टर को दे रही हूँ। फिर वो अपना एनर्जी को उसे देने लग जाती है। कुछ देर के बाद किताब बोलता है अब रुक जाओ, अब जल्दी से तुम एक बीस्ट गर्ल को बाहर निकाल सकते हो। फिर लिन किताब को पकड़ लेता है, बोलता है मुझे जल्दी से एक लड़की दो, और वो इस किताब को खोल देता है। के अपने मन में बोलती है तो इसका मतलब ये कामयाब हो गया, लेकिन मुझे कभी नहीं लगा था कि वो बीस्ट गर्ल ये होगी। दूसरी तरफ लियो चलाते हुए अपने बीस्ट को बोलता है अब हमला करो। फिर बीस्ट जोर से हमला कर देता है। लियो अपने मन में बोलता है मैं बहुत ही ज्यादा ताकत का इस्तेमाल कर रहा हूँ, चलो अच्छा हुआ कि हमारे पास ये पिल है जिससे हम लोग अपना हिल को रिकवर कर सकते हैं। फिर वो चिल्लाते हुए बोलता है ये लिन कहाँ पर भाग गया है, हम लोग इतनी मेहनत से यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे हैं, क्या वो वहाँ पर सो रहा है क्या? चैंग बोलते हैं हे बकवास बंद करो, वो कहीं हमारे से 2 गुना ज्यादा मेहनत कर रहा होगा। फिर वो अपने मन में बोलती है क्योंकि मुझे उस पर भरोसा है। दूसरी तरफ के बोलती है मेरा नैनी के साथ बहुत ही बढ़िया दोस्ती है, मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ कि ये मास्टर की ताकत बढ़ाने के लिए मदद करेगी। नैनी बोलती है योर मैजेस्टी प्लीज आराम से करिएगा क्योंकि ये मेरा पहली बार है। लिन बोलता है हम लोग पहली बार मिले हैं और ये करना सही में बहुत ही अजीब है। तभी किताब उसे मारते हुए बोलता है हे बकवास बंद करो और स्टार्ट करो। लिन सीधा जाकर नैनी के ऊपर गिर जाता है। लिन नैनी को इतना करीब देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। फिर वो यहाँ से भागते हुए बोलता है नहीं मैं ये नहीं कर सकता हूँ। किताब बोलता है कि ये लड़का पागल हो गया है क्या? के बोलती है मुझे नहीं पता कि मास्टर को हुआ क्या है। नैनी रोते हुए बोलती है ये मेरा गलती है क्योंकि मैं इतना ज्यादा सुंदर नहीं हूँ, इसलिए वो मुझे सोना नहीं चाह रहे, ये मेरा गलती है। के बोलती है हे नैनी तुम्हें गलत फहमी हो रहा है, मुझे पता है कि मास्टर यहाँ से चले क्यों गए हैं। नैनी बोलती है योर मैजेस्टी यहाँ से क्यों चले गए? के बोलती है क्योंकि तुम्हारे मैजेस्टी को सरप्राइज बहुत ही बढ़िया लगता है, इसलिए तुम्हें थोड़ा मेहनत करना होगा। दूसरी तरफ लिन बाहर में जाकर बैठ जाता है। कुछ देर के बाद किताब वहाँ पर आके बोलता है हे तुम्हें हुआ क्या था, तुम अचानक से वहाँ से क्यों भाग गए थे? लिन बोलता है हाँ मुझे पता है कि मैं एक लड़की हूँ, लेकिन मैं उस तरह का आदमी नहीं हूँ
मैं किसी को नहीं जाने बिना उसके साथ कैसे कर सकता हूँ। तुम समझ रहे हो ना कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। किताब बोलता है सही में तुम तो बहुत ही बढ़िया इंसान हो, डेमन एम्परर बनने के लिए तुम एकदम लायक हो। लेकिन नैनी बहुत ही ज्यादा शर्मीली लड़की है, तुम अचानक से वहाँ से भाग गए थे, वो अपने आप को जिम्मेदार समझ रही होगी। जाओ जल्दी से जाकर उसे बताओ, नहीं तो वो बहुत ही रोएगी। लिन बोलता है क्या मैं उसे वापस नहीं भेज सकता हूँ क्या, क्योंकि चैंग का बीज का ताकत भी आइस है, एक और आइस के बीज को लेकर हमें क्या फायदा होगा। किताब बोलता है ये एक लॉटरी की तरह है, इसमें तुम चूज नहीं कर सकते हो, तुम्हें जो मिला है तुम उसे से ही काम चलाओ। लिन दरवाजा खोलते हुए बोलता है हे नैनी, कि उसे कॉस्ट्यूम पहना रही होती है और वो चिल्लाते हुए बोलती है अंदर आने से पहले तुम्हें नॉक करके आना चाहिए ना। लिन बोलता है मुझे माफ करना, मुझे नहीं पता था कि तुम लोग कपड़ा चेंज कर रही हो। के बोलती है हे नैनी हिलना बंद करो। लिन जल्दी से देखते हुए बोलता है हे क्या हो गया तुम्हें। तभी वो देखते है कि नैनी के ऊपर गिरी होती है। लिन ये देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और उसके नाक से खून का झरना बहने लगता है। नैनी बोलती है योर मैजेस्टी, क्या आप ठीक हो ना, चिंता मत करिए, मैं आपकी मदद करने के लिए पूरी मेहनत करूंगी। के बोलती है मास्टर संभल के, कोई यहाँ पर आ रहा है और वो बहुत ही ज्यादा तेज है। तभी कोई छत से हमला कर देता है। के बोलती है तुम्हें क्या लगता है तुम आराम से हम पर हमला कर सकते हो क्या, लेकिन वो उसके हमले से बच जाता है। के ये देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और बोलती है नहीं ये नहीं हो सकता है। फिर वो अपने फायर से उस पर हमला करते रहती है, लेकिन वो आराम से उसके हमले से बचता रहता है। नैनी उसके पास जाते हुए बोलती है हे के, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आ रही हूँ। तभी वो आदमी लिन को पकड़ के वहाँ से ले जाता है। ये देखकर वो दोनों बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। फिर वो दोनों उसके पीछे जाते हुए बोलती है हे उसे जाने दो। वो आदमी बोलता है मैं बहुत ही कम लेवल का हूँ, फिर भी तुम अपने आप को बचा नहीं पाए, सही में तुम तो बहुत ही बेकार हो। लिन बोलता है तुम हो कौन। वो आदमी बोलता है मैं कौन हूँ इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे सोच से तुम तो बहुत ही ज्यादा बेकार हो। लिन बोलता है हे तुम मुझ पर हमला क्यों कर रहे हो। के बोलती है अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। वो आदमी लिन को बोलता है तुम हो कौन और तुम्हारे पास ये ह्यूमन बीस्ट कहाँ से आया। लिन बोलता है ये मुझे सिटी लॉर्ड ने दिया है, वो बोला था कि मुझे कंपटीशन में अच्छा परफॉर्म करना है, मैंने तुम्हें सब कुछ सच बता दिया है, अब प्लीज मुझे जाने दो। वो लड़का बोलता है मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि यंग तुम्हारे जैसे से डर गया है, सही में वो तो बहुत ही बेकार है। लिन बोलता है और तुम हुआ कंट्री से हो ना, क्या यंग तुम्हें भेजा मुझे मारने के लिए ना। वो लड़का बोलता है तुम्हें क्या लगता है उसके पास इतना ताकत है क्या तो वो मुझे ऑर्डर दे सके, मैं तो यहाँ पर तुम्हारा ताकत देखने के लिए आया था, सही में तुम तो बहुत ही बेकार निकले, मैं तुम्हें कंपटीशन से पहले ही मार सकता हूँ। लिन बोलता है और तुम हुआ कंट्री में से 3 में से एक हो ना, अगर तुम कंपटीशन से पहले पकड़े गए मुझे मारते हुए तो तुम्हें नहीं लगता कि हुआ कंट्री डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। वो लड़का लिन का गला दाबते हुए बोलता है तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें मार नहीं सकता हूँ क्या, मैं आराम से तुम्हें मारकर यहाँ से निकल सकता हूँ। तभी लिन अपने ताकत का इस्तेमाल करके उसे दूर फेंक देता है और बोलता है अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी मार सकता हूँ। ये बोलती है तो हमारे मास्टर कमजोर होने का नाटक कर रहे थे जिससे वो इन्फॉर्मेशन जमा कर पाए। नैनी बोलती है सही में मास्टर तो बहुत ही ज्यादा होशियार है। लिन बोलता है हालांकि मैं तुम्हें डिस्क्वालीफाई नहीं करवा सकता हूँ, लेकिन मैं कंपटीशन से पहले तुम्हारा हाथ पाँव तो तोड़ सकता हूँ ना। फिर वो देखते कि वो लड़का असल में एक लड़की होती है। तभी चैंग चिल्लाते हुए वहाँ पर आ रही होती है और बोलती है ये इतना बड़ा धमाका कहाँ से हुआ। लियो अंदर देखते हुए बोलता है यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, लेकिन सच में एक बड़ा सा होल है। चैंग बोलती है क्या लिन का फिर से लेवल बढ़ गया है क्या, जो भी हो तुम जाकर पहले ऊपर में देखो, मैं किसी और को यहाँ पर ले आती हूँ। लियो बोलता है ठीक है। फिर वो छत में चढ़ जाता है। लिन और वो लड़की एक कॉर्नर में छिपी होती है। वो लड़की बोलती है हे हिलना बंद करो। तभी वो लड़की उसका मुंह बंद कर देते है और बोलती है चुप हो जाओ। लियो बोलता है रुको, मुझे यहीं से आवाज आ रहा था, लग रहा है कि मुझे कोई गलत फहमी हुआ होगा। लिन अपने मन में बोलता है ओ नहीं, मेरा छोटा भाई खड़ा होने वाला है, ओ नहीं, मैं अपने छोटे भाई को रोक नहीं पाया, वो पूरी तरह जाग चुका है। वो लड़की अपने मन में बोलती है रुको, इसके पास तो हथियार है। फिर वो जैसे उसे टेस्ट करती है उसे पता चल जाता है कि ये किस तरह का हथियार है। लियो बोलता है ओ यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, चलो वापस चलता हूँ। फिर वो ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ वो लड़की एक जोर से उसे थप्पड़ मारती है और बोलती है ठड़की कहीं के, तुम इस मौके का फायदा उठा रहे हो, सही में तुम तो बहुत ही बड़े ठड़की हो। लिन बोलता है नहीं, मैं ऐसा करना नहीं चाह रहा था, ये मैन का नॉर्मल रिएक्शन है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। वो लड़की बोलती है वो तुम अभी भी नाटक कर रहे हो, मैं तुम्हें मार डालूंगी। तभी चैंग चिल्लाते हुए बोलती है हे लिन कहाँ पर हो तुम। लिन बोलता है चैंग यहाँ पर कभी भी आने वाली है, अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चली जाओ। वो लड़की वहाँ से जाते हुए बोलती है तुम थोड़ा इंतजार करो, मैं तुम्हें कॉम्पिटिशन में मार डालूंगी। तभी वहाँ पर चैंग आ जाते हुए बोलती है हे तुम कहाँ पर भाग गए थे और वहाँ पर हुआ क्या था। लिन बोलता है एक चोर मुझे मारने के लिए आया था, उसके अलावा चैंग क्या तुम्हारा हुआ कंट्री में कोई दोस्त है क्या। वो लड़की विंड का इस्तेमाल कर पाती है। फैंग शॉक्ड होकर बोलता है ये तो बेद थी। लिन बोलता है क्या तुम वो लड़की को जानती हो क्या।
चैंग बोलती है इससे पूछो, उस लड़की को ये मेरे से बहुत ही बढ़िया जानता है। फैंग बोलता है उससे मिला हुआ बहुत ही ज्यादा समय हो गया है। ये सुनकर चैंग गुस्से से उस पर हमला कर देती है, लेकिन फैंग ऐन मौके पर उससे दूर हट जाता है। लिन अपने मन में बोलता है ये तो मेरा रूम है, या फिर बोलूं ये मेरा रूम था। चैंग वहाँ से जाते हुए बोलती है मैं उसे कंपटीशन में सबक सिखाऊंगी। फैंग बोलते हैं हे लिन, मुझे तुमसे एक मदद चाहिए, इन दोनों को किसी भी हालत में एक दूसरे से लड़ने मत देना। लिन बोलता है ये है कौन? फैंग बोलता है हम लोग तो लड़की ही है, तुम समझ सकते हो ना, जब हम लोग जवान होते हैं तो हमसे कुछ गलती हो ही जाता है। लिन अपने मन में बोलता है मुझे नहीं लगा था कि इसका एक नाजायज औलाद होगा। फिर हमें 1 महीने की स्पेशल ट्रेनिंग के बाद दिखाया जाता है चैन और ल्यू का ताकत पहले से बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है, और हाँ बात लिन का, वो डैनी और के को समझ रहा होता है। फिर कुछ देर के बाद वो लोग कंपटीशन के लिए तैयार हो जाते हैं। तांजी बोलता है तुम लोगों को चुन के मैंने सही में बहुत ही बढ़िया काम किया है। हॉल मास्टर बोलता है ठीक है सभी लोग ताली बजाओ। लिन बोलता है खत्म हो गया, क्या अब हम लोग जा सकते हैं क्या? हमें डिनर से पहले वहाँ पर पहुँचना होगा। तांजी बोलता है चिंता मत करो, मैं इस बार तुम लोगों को मौका दे रहा हूँ इस पर उड़ने का, तुम लोग वहाँ पर आराम से पहुँच जाओगे। ल्यू खुश होके बोलता है पापा आखिरकार मुझे मौका मिल गया कि मैं फ्लाइंग चिकन पर उड़ पाऊंगा। तांजी बोलता है तो स्वागत करो मेरा फ्लाइंग चिकन का। ल्यू बोलता है क्या ये सही में उड़ पाएगा क्या? कुछ देर के बाद वो सभी लोग कंपटीशन में पहुंच जाते हैं। सभी लोग वो चिकन को देख के बोलते हैं अब ये क्या है, अगर मुझे इसमें उड़ना पड़ा तो मैं इससे बढ़िया मर जाऊंगा। दूसरा आदमी बोलता है सही में ये लोग का बहुत ही ज्यादा हिम्मत हो गया है, कोई इतना गंदा जानवर के ऊपर कैसे आ सकता है कंपटीशन में। तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाते हुए बोलती है तो सभी से कंट्री के टीम यहाँ पर आ चुके हैं ना, मैं तुम्हें बताऊंगी ये कंपटीशन और फॉर्मेट के बारे में। इस साल का कंपटीशन 2 राउंड में डिवाइड होगा, एक सिलेक्शन राउंड और दूसरा एरिना राउंड। जो पहले अनाउंस हुआ था उसे कैंसिल कर दिया गया है, तो तुम सभी को अभी से ये फॉर्मेट और रूल को फॉलो करना होगा। तभी एक लड़का बोलता है तुम अचानक से ये फॉर्मेट को अभी चेंज क्यों कर रही हो, तुम्हें पता है हम लोग इसके लिए कितना तैयारी किए हुए हैं। तभी वो लड़की एक जोर से उसे पंच मारते हुए बोलती है चुप हो जाओ, क्या मुझे पूछना होगा कि मुझे फॉर्मेट और रूल को चेंज करना है कि नहीं? कंपटीशन में आना है तो आओ, नहीं तो निकल जाओ यहाँ से। ठीक है तो किसी और को कुछ बोलना तो नहीं है ना, तो तुम सभी लोग अभी से ही तैयारी स्टार्ट कर लो। तभी एक लड़का बोलता है हे ब्रदर, ये प्लान अचानक से चेंज क्यों हो गया, क्या तुम्हें इसके बारे में पहले से कुछ पता है क्या? वो लड़का बोलता है मुझे भी नहीं पता, लग रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन ये बहुत ही बुरा हुआ, मैं उन 3 कमजोरों से लड़ नहीं पाऊंगा। दूसरी तरफ फैंग बोलता है अब हम लोग क्या करें, अब यहाँ से कुछ भी हो सकता है। ल्यू बोलता है वैसे भी हमारे पास ज्यादा इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, हम लोग सिर्फ रुक कर इंतजार कर सकते हैं। किताब लिन को बोलता है मैंने हुआ कंट्री के पास जाकर सुना है, वो लोग बात कर रहे थे, उन्हें भी इस बारे में कुछ पता नहीं है। लिन बोलता है तो इसका मतलब सभी कॉम्पिटिटर को इस बारे में कुछ पता नहीं है, तो हमें पहले से भी ज्यादा सावधान होकर रहना होगा। मैं बोलती है मुझे कभी नहीं लगा था कि ये कंपटीशन इतना बढ़िया होने वाला है, सही में ये तो पहली बार ऐसा हो रहा है। एक आदमी बोलता है ये 6 कंट्री का कंपटीशन हमारे लिए बहुत ही बढ़िया है, इसलिए मुझे माफ करिएगा, मैं आपको इसके बारे में कुछ बता नहीं सकता हूँ। मैं बोलती है ये कंपटीशन मेरे लिए सही में बहुत ही बढ़िया रहेगा, एक टीम से ये कंपटीशन सही में बहुत ही बढ़िया होने वाला है। हालांकि 18 साल के सभी लोग बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड होते हैं, लेकिन मुझे उन तीनों से मिलना है और कोशिश करना उन्हें मारने का नहीं। कुछ देर के बाद वो सभी लोग एक डंजियन के बाहर आ जाते हैं। ल्यू बोलता है कि ये मजाक चल रहा है क्या, ये तो घोस्ट डोमेन है, यहाँ पर जाने का मतलब हुआ मर जाना। लिन बोलता है क्या तुम्हें ये गुफा के बारे में पता है क्या? ल्यू बोलता है ये घोस्ट डोमेन कैंग माउंटेन का सबसे खतरनाक जगह है, इसे डीमन का गुफा भी बोला जाता है क्योंकि इसके अंदर हर तरह के खतरनाक जानवर होते हैं। ये केव एक तरह का पहेली है और इसका लेवल एस लेवल है, बहुत ही कम लोग इससे जिंदा बाहर आ पाते हैं। तभी वो टीचर वहाँ पर आ जाती है, बोलती है ठीक है पहले राउंड के लिए रूल सुन लो, तुम्हें अंदर में जाकर अर्थ ड्रैगन को पकड़ के लाना होगा, कल रात होने से पहले ये काम कर लेना, और सबसे इम्पोर्टेंट बात उसे जिंदा पकड़ के लाना। ये सुनकर सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं। एक लड़का बोलता है एक अर्थ ड्रैगन को जिंदा पकड़ के लाना है, हम लोग ये काम कैसे कर सकते हैं? टीचर बोलती है बकवास बंद करो, अगर तुम्हें डर लग रहा है तो हार मान लो, यहाँ पर मदद करने के लिए तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है, तुम अंदर में जाकर अपना सामान खुद ही ढूंढ लो, जो भी 4 टीम अर्थ ड्रैगन को पहले पकड़ेगा वो आगे लेवल में पहुंच जाएगा। किताब बोलता है ये अर्थ ड्रैगन एक एपिसल घोस्ट फेस का मैंटिस है जो बहुत ही ज्यादा जहरीला और रियर होता है। तभी एक लड़का बोलता है मुझे लगा कि मैं एरिना में मिलूंगा तुमसे, लेकिन ये रूल के बदलने के कारण तुम बच गए हो, जो भी हो यहाँ पर मरना मत क्योंकि मैं तुम्हें सेकंड राउंड में हरा दूंगा। लिन बोलता है तुम कौन हो? वो लड़का बोलता है ठीक है अपने आप को संभाल लो क्योंकि मैं हुआ कंट्री का सबसे बहादुर लड़का हूँ, मेरे पीछे सभी लड़के घूमती रहती है और मैं यंगमो का छोटा भाई हूँ, मेरा नाम यंग भी है। ये सुनकर वहाँ के सभी लोग हंसने लग जाते हैं। लिन बोलते हैं मुझे माफ करना, मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, ये तुम्हारा गलती नहीं है। वी चिल्लाते हुए बोलता है हे मैं ऐसा क्या बोल दिया कि तुम इतना ज्यादा हंस रहे हो? तभी एक आदमी उसे वहाँ से पकड़ के ले जाता है और बोलता है
हे जल्दी करो, हमें गुफा के अंदर जाना है। लीन अपने मन में बोलता है, ओ ये लड़की भी यहाँ पर आई है। वी चिल्लाते हुए बोलता है, तुम लोग यही पढ़ो, हम लोग चलते हैं। ये सुनकर वहाँ के लोग बातें करने लग जाते हैं। एक आदमी बोलता है, वह कंटी पहले जा रहा है, वो पहले जाकर सब कुछ लेना चाह रहा है। दूसरा आदमी बोलता है, हे जल्दी करो, हमें भी वहाँ पर जाना है। चैंग लीन का हाथ पकड़ लेती है और बोलती है, चलो चलते हैं। कुछ देर के बाद वो लोग गुफा में पहुंच जाते हैं। चैंग बोलती है, ये गुफा का एनवायरनमेंट बहुत ही बढ़िया है, वाटर, अर्थ और पॉइजन के एट्रीब्यूट के बीस्ट के लिए। लिू कांपते हुए बोलता है, चिंता मत करो, लीन के होते हुए मुझे कुछ नहीं होगा। चैंग बोलती है, यहाँ पर बीज को खोजने से ज्यादा सही रास्ते को चुनने में बहुत ही मुश्किल होता है। तुम्हें क्या लगता है हम लोग इस रास्ते में चले? लीन बोलता है, चलो हम लोग अलग अलग रास्ते में चलते हैं और वहाँ पर खोजने के बाद 15 मिनट के बाद यहाँ पर वापस आ जाना। फिर वो लोग अपने अपने रास्ते में जाने लगते हैं। लिू बोलता है, हे चैंग, चलो साथ में रहते हैं, मैं तुम्हें बचाऊंगा। चैंग बोलती है, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। कुछ देर के बाद लिन बोलता है, तुम मेरा बहुत देर से पीछा कर रहे हो, अब तुम आ सकते हो, मेरे अलावा यहाँ पर कोई भी नहीं है। अगर तुम बाहर नहीं आओगे तो मैं तुम पर हमला कर दूंगा। फिर वो हमला करने जाता है और अपने मन में बोलता है, ये इतना सॉफ्ट क्या है कि जल्दी से बाहर आकर लाइट ऑन करो। तभी वो देखते हैं कि वहाँ पर बे होती है। वो उसे देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और बोलता है, मुझे माफ करना, मैं ये जानबूझ के नहीं किया हूँ। बे गुस्से से बोलती है, सही में तुम बहुत ही बड़े ठड़की हो, मुझे तुम्हारे पास सही में नहीं आना चाहिए था। लिन बोलता है, तुम तो हम लोगों से पहले निकले थे, लेकिन तुम अभी भी यहाँ पर क्या कर रही हो? बे बोलती है, तुम अपने काम से काम रखो, ये हमारा प्लान है, मैं तुम्हें यहाँ पर ये बताने आई थी। सेकंटी के अलावा भी यहाँ पर दूसरी टीम है। लिन बोलता है, 7वां टीम, लेकिन वो लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? बे बोलते हैं, मुझे सिर्फ इतना ही पता है, तुम मुझे पिछली बार बचाए थे, इसलिए मैं तुम्हें ये सब बता रही हूँ। अब हम लोग एक दूसरे को नहीं जानते। लिन अपने मन में बोलता है, ये लड़की को समझना सही में बहुत ही मुश्किल है। तभी उसे किसी का चिल्लाने का आवाज आता है। वो अपने मन में बोलता है, ये तो चैंग का आवाज है ना। हमें गुफा के दूसरे तरफ दिखाया जाता है। एक आदमी बोलता है, कैप्टन, हम लोग यहाँ पर छिप के बैठे हुए क्यों हैं? कैप्टन बोलता है, सही में तुम बहुत ही बड़े बेवकूफ हो, कभी तो अपना दिमाग का इस्तेमाल किया करो और ड्रैगन को पकड़ के वापस जाना ये तो नामुमकिन वाला काम है। हम लोग इतना जोखिम वाला काम कर ही क्यों? कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो भी टीम और ड्रैगन को पकड़े वो लोग बाद में जाकर थक ही जाएंगे। हम लोग यहाँ पर रुककर इंतजार करेंगे, जैसे वो लोग अर्थ ड्रैगन को पकड़ के यहाँ पर लाएंगे, हम लोग उन पर हमला करके यहाँ से निकल जाएंगे। ये सुनकर वो दोनों बहुत ही खुश हो जाते हैं और बोलते हैं, कैप्टन, सही में मुझे आपसे यही उम्मीद था। कैप्टन बोलता है, मैं तो इतना भी दिमाग नहीं लगाया हूँ, तुम लोग सही में मेरा बहुत ही ज्यादा तारीफ कर रहे हो। तभी भी वहाँ पर आ जाता है, बोलता है, तुम ये कंपटीशन में अपना दिमाग लगा रहे हो, अगर इस बारे में किसी और को पता चल गया तो तुम्हें डर नहीं लग रहा है कि वो तुम्हें मार डालेगा? फिर वो तीनों पर हमला कर देता है। दूसरी तरफ किसी का चिल्लाने का आवाज आता है। लिन अपने मन में बोलता है, ये तो लियू का चिल्लाने का आवाज है, समझ में नहीं आ रहा कि ये सब हो क्या रहा है। तभी के चिल्लाते हुए बोलती है, मास्टर संभल के। तभी लिन देखता है कि उसके पाँव के नीचे से जमीन गायब हो जाता है और वो डायरेक्ट नीचे में जाकर गिर जाता है। तभी कुछ देर के बाद के भी उसके ऊपर जाकर गिर जाती है। लिन चिल्ला के बोलता है, ओह मेरा कमर टूट गया। के बोलते हैं, मास्टर मुझे माफ करिएगा, मैं अभी आपके ऊपर से उठ रही हूँ। लिन बोलता है, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, तुम थोड़ा देर मेरे ऊपर बैठ सकती हो। चैंग चिल्ला के बोलती है, हे लिन मेरी मदद करो। लियू बोलता है, अंकल आप आखिरकार यहाँ पर आ ही गए। लिन बोलता है, हे के उनके जाकर मदद करो। के जल्दी से उसके ऊपर से उठ जाते और बोलती है, ठीक है मास्टर। फिर वो जाकर दुश्मनों पर हमला कर देती है। लियू चिल्ला के बोलता है, आखिरकार हम लोग जीत गए। के बोलते, मेरा आँख का इन पर कोई भी असर नहीं हो रहा है और ये सब तो बहुत ही ज्यादा है। लिन बोलता है, हे लियू तुम्हारा बीस्ट कहाँ पर है? लियू बोलता है, वो अपना बहुत ज्यादा ताकत का इस्तेमाल किया है, जिस कारण वो थक के बेहोश हो गया है और बर्फ भी इन्हें जमा नहीं पा रहा है। कुछ पल में चैंग का बीस्ट का भी हालत खराब होने वाला है। लिन बोलता है, हे के तुम अपना पूरा ताकत का इस्तेमाल करो, इन सभी को जला दो। के बोलती है, ठीक है मास्टर आप जैसा बोलो। फिर वो अपना पूरा ताकत का इस्तेमाल करके उन पर हमला कर देती है। चैंग बोलती है, इन पर आग का कोई भी असर नहीं होता है, तो तुम आग का इस्तेमाल क्यों कर रहे हो? क्या तुम अपने साथ हमें भी जलाना चाह रहे हो क्या? लिन बोलता है, हे के रुक जाओ, अब नैनी की बारी है। हे नैनी अपना ताकत दिखाओ। नैनी बोलती है, ठीक है मास्टर। फिर वो बर्फ से उन सभी पर हमला कर देती है। लियू बोलता है, ये सब करके कोई फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि इन पर ये सब हमला का कोई असर नहीं होता है। चैंग नैनी को देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और अपने मन में बोलती है, इसके पास एक और ह्यूमनॉइड बीस्ट है। लिन बोलता है, हे लियू आज तुम्हारा अंकल बहुत ही बढ़िया ज्ञान देने वाला है, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि नॉलेज बहुत ही बढ़िया चीज होता है। फिर के और नैनी मिलकर उन पर हमला कर देती है और सभी मॉन्स्टर टुकड़ा हो जाता है। लियू बोलता है, वाह ये मूव तो सही में बहुत ही बढ़िया है। लिन नैनी को गले लगाते हुए बोलता है, हे नैनी तुमने सही में बहुत ही बढ़िया काम किया है। फिर वो अपने मन में बोलता है, मुझे धीरे धीरे करके नैनी को कॉन्फिडेंट बनाना होगा, इसलिए मुझे दिखाना होगा कि ये मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। नैनी शर्माते हुए बोलती है, योर मैजेस्टी ये सब आपकी वजह से हुआ है,
तभी के रोते हुए बोलती है तो ये नौकर का अब कोई वैल्यू नहीं रहा। लियू उसे भी गले लगा लेता और बोलता है बिल्कुल नहीं, तुम दोनों मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट हो। के बोलती है तो मास्टर हम दोनों को इनाम दीजिए। लिन बोलता है हाँ बिल्कुल। लियू ये सब देख के बोलता है अगर मैं भी ज्वाइन हो पाता तो सही में बहुत ही बढ़िया होता। तभी चैंग लियू का कान टानते हुए अपने मन में बोलती है इसके पास सही में बहुत ही ज्यादा सुंदर लड़कियां है। लियू बोलता है मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। कुछ देर के बाद लिन बोलता है लगता है कि हम लोग सेकंड फ्लोर में आ चुके हैं, अब हमें थर्ड फ्लोर जाने के लिए रास्ता खोजना होगा। लियू बोलता है हे अंकल आप सही में बहुत ही बढ़िया थे। लिन बोलता है हे ये तुम्हारे कान को क्या हो गया। लियू बोलता है नहीं ऐसा कोई बड़ा बात नहीं है अंकल, क्या मैं आपके ह्यूमन बीच को कुछ समय के लिए ले सकता हूँ क्या। लियू बोलता है ठीक है, जब हमारा मॉन्स्टर का सामना होगा तो क्या तुम्हारी मदद करेगी लड़ने में। लियू बोलता है अंकल आप सही में बहुत ही बढ़िया अंकल हो। तभी के बोलती है योर मैजेस्टी मुझे एक रास्ता मिला है। लिन बोलता है ये गुफा उतना भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, चाहे हम लोग जो भी रास्ता को चुने वो घूम फिर के एक ही रास्ता में ले जाता है। लियू बोलता है तो हम लोग को जल्दी नीचे जाना चाहिए, वहाँ पर हम लोगों से पहले कोई और पहुंच गया होगा। लिन बोलता है ठीक है सब लोग ध्यान में रखना, हम लोग नीचे जा रहे हैं, वहाँ पर कभी भी कोई भी खतरा हो सकता है। ठीक है चलो चलते हैं सभी लोग। फिर वो सभी वहाँ पर कूदक जाते हैं। लियू बोलता है मैं कब से लड़ने के लिए तैयार हूँ। लिन ऊपर में देखते हुए बोलता है ये तो वाइट है। चैंग चिल्लाते हुए बोलती है हे टर्की कहीं के तुम कहाँ पर देख रहे हो। कुछ देर के बाद वो लोग थर्ड फ्लोर में आ जाते हैं। चैंग बोलती है ये थर्ड फ्लोर में बहुत ही ज्यादा अंधेरा है। लियू यहाँ वहाँ देखते हुए बोलते हैं मॉन्स्टर कहाँ पर है, मुझे अंकल को अपना ताकत दिखाना है, वहाँ पर देखो वहाँ पर कुछ है। फिर वो आगे में देखते हुए बोलते हैं तुम्हें क्या लगता है हम लोग तुम्हें देख नहीं पाएंगे क्योंकि तुम वहाँ पर छिपे हुए हो। हे के जल्दी से उजाला करो, आज मैं तुम लोगों को दिखाऊंगा कि मैं कितना ताकतवर हूँ। रोशनी आने के बाद उसे पता चलता है कि वो कोई मॉन्स्टर नहीं है, ये एक स्केलेटन है जिसके अंदर एक जहरीला धुआं है। चैंग बोलती है ऐसा हरकत तो एक ही लोग कर सकते हैं, वो है नॉर्थर्न बैंक कमांडर के डिसेबल लोग। तभी पीछे से कोई उस पर हमला कर देता है। लियू यहाँ हुआ भागते हुए बोलता है मेरा आँख, मैं किसी को देख नहीं पा रहा हूँ। लिन बोलता है हे के ऐसे ही रोशनी बढ़ाते रहो, हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। के बोलती है ठीक है मास्टर। लिन बोलता है हे चैंग मेरे करीब रहो, हमें यहाँ से निकलना होगा। चैंग बोलती है जाना, लेकिन कहाँ पर जाना हमें, कैसा रहेगा कि हम लोग अपना काम यहीं पर कर लेते हैं। लिन ये सुनकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। लियू चिल्लाते हुए बोलता है हे ये सब क्या हो रहा है। चैंग क्या तुम ठीक हो ना। लिन बोलता है हे चैंग जग जाओ जल्दी से, तुम्हें अचानक से हो क्या गया है। हे किताब जल्दी से मेरी मदद करो। किताब बोलता है इसके ऊपर वेनम का असर है और ये जहर स्पाइडर का है। लिन बोलता है तो हम लोग इसे ठीक कैसे करें। किताब बोलता है इतना टेंशन करने की जरूरत नहीं है, ये जहर इतना भी ज्यादा खतरनाक नहीं है और इसका एंटीडोट भी बहुत ही ज्यादा सिंपल है, तुम्हें सिर्फ इसके साथ डुअल कल्टीवेशन करना है। लो चिल्लाते हुए बोलता है डुअल कल्टीवेशन, मैं इसके लिए राजी नहीं हूँ। हे अंकल अगर आप चैंग को हाथ लगाए तो मैं आपको कभी भी माफ नहीं करूंगा। के उसे मारते हुए बोलती है चुप हो जाओ।